मंजू जी का करीब 26 किलो वजन कम हुआ है 3 महीने के अंदर। इस समय मेरी वीडियो 20 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो और मैं जिन लोगों का वजन कम हुआ है वो भी संख्या जो है वो इस समय लाखों में है। तो इतने लोगों का जब वजन कम हो गया है तो आप क्यों नहीं एक बार ट्राई करके पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जो घर में बनता है ना, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज ये बनाओ, ये खाओ, ये खाना, ये नहीं खाना, इस समय खाना, इस समय नहीं खाना, सब कुछ खाना है। 5 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, 32 बार के अंदर। वो क्या है पहले समझ लीजिए। इतने रिजल्ट्स आने लगे, आपने खुद के ऊपर आजमाया तो आपका काफ़ी वेट लॉस हुआ, साथ ही साथ लाखों लोगों की टेस्टिमनीज हैं जी। तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? जब आप 32 बार तो ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि फैट लॉस, वेट लॉस, बीमारियां जा रही हैं लोगों की? कीटोसिस मोड क्या होता है कि शरीर में जमा हुआ फैट जब कीटोन्स बन के आपको एनर्जी देने लगे तो वो कीटोसिस मोड होता है। Right. उसमें हम सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। किसी का वजन 135 किलो था, ओके आज वो 90 किलो पे आ गए, 135 वाले। इतनी सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको वहाँ पे, जिनकी थायराइड नॉर्मल आई है, जिनकी डायबिटीज़ नॉर्मल आई है, जिनका बीपी नॉर्मल आया है, जिनके फैटी लिवर ठीक हुआ है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, वेट लॉस का बाय प्रोडक्ट देखो ना कितना कुछ निकल रहा है। राइट। यहाँ पे आयुर्वेदा का नियम काम करता है। मैंने एक बार एक डाइटिशियन से डाइट ली थी तो उसमें था कि 8 बजे ये खाना है, फिर 11 बजे ये खाना है, 2 बजे ये खाना है, 4 बजे ये खाना है। और मैं जर्नलिस्ट थी, मैं न्यूज़ चैनल में थी, तो मैंने बोला ये आप रख लो। मतलब मुझे तो एक नहीं पता होता मैं कब लंच करूंगी। जो भी इंसान तेज खाना खाता है उसकी तोंद बाहर निकली है। साइंस है कि 20 से 25 मिनट बाद हर एक इंसान को एक बर्प आती है, एक डकार आती है। वो डकार इज अ सिग्नल टू आवर ब्रेन दैट यू शुड स्टॉप नाउ। किसी को पानी भी लग जाता है तो किसी को रसगुल्ले भी नहीं लग रहे हैं। अगर ग्रीन टी खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी जाए तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे बूस्ट करने का काम करती है। ये 5 स्टेप कोई भी इंसान करता है तो मैं उसको ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि उसका वेट लॉस जरूर होगा। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी है। प्रकृति से बड़ा हीलर दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये हम जो तरीका बता रहे हैं वो प्राकृतिक तरीका है। मैंने थायराइड लोगों का ठीक होते देखा है, मैंने घुटनों का दर्द ठीक होते देखा है, एड़ियों का दर्द होते ठीक देखा है, वेरिकोज वेन ठीक होते देखा है, फैटी लिवर ठीक होते देखा। क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है, नेचुरल है, हमारे रूट्स से जुड़ा हुआ है। हे एपिसोड के शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, 3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं एक्चुअली। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करते हैं आप तक वैल्यूएबल और मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाने के लिए। दूसरी कि इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है तो डिसलाइक करें, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तीसरी चीज़, आप अपना फीडबैक शेयर करें थ्रू कमेंट्स। आपको कैसा लगा एपिसोड, कोई कमी थी तो वो बताएं ताकि हम उसे रिपीट ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच, एन्जॉय। The fat loss industry is worth of crores of rupees, from expensive diet plans, gym membership, and even surgeries. Today we have someone very special who's telling us कि वेट लॉस, फैट लॉस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ हमें सही तरीका समझ में नहीं आया है। Somebody who's transforming lakhs of life through only one formula, जिसको वो बोलते हैं 32 बार। I am very curious for this episode because आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ, मैं भी अपनी एक हेल्थ की जर्नी पर हूँ और मैं ये आज का एपिसोड एज अ होस्ट से ज़्यादा एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह लीड करने वाली हूँ। सो लेट्स वेलकम समबडी हु हैज़ क्रैक्ड द कोड, मिस्टर स्वीकार भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। तो बताइए प्रियंका जी, आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आपके पेज पे मैंने जाके देखा, रिसर्च की, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स यू हैव और लाखों ट्रांसफॉर्मेशन के कमेंट्स हैं, टेस्टिमनीज हैं, आपके जूम कॉल्स हैं लोगों के साथ, विच इज़ वेरी रियल। बट समहाउ आप सब में एक 32 बार फॉर्मूला बोल रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि स्लो ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग है और उससे इतना वेट लॉस हो रहा है। सो क्या स्कैम क्या है ये? बहुत अच्छी बात है जी, आपने इसे स्कैम कहा क्योंकि ये उसी प्रकार का स्कैम है जैसा भगवान बुद्ध चलाया करते थे, उसी प्रकार का स्कैम है जैसा भगवान महावीर चलाया करते थे। तो उस समय जो लोग थे, आपने कहा, मैं जान सकता हूँ कि आप तो एक पत्रकार हैं तो आप उस हैसियत से कह रहे हैं कि आप मुझे ड्रिल करना चाहते हैं और करिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।
लेकिन जब भगवान बुद्ध लोगों को सिखाया करते थे ना कि भाई अपनी श्वास पे ध्यान, तो बहुत सारे उनके दुश्मन पैदा हो गए। वो तो अच्छी चीज़ सिखा रहे थे, आज लोग समझते हैं उनकी कीमत को। राइट। ऐसे ही कभी कभी हमारे काम में भी क्या होता है, जब कोई इंसान पहली बार हमें देखता है ना, हाँ। और वो पढ़ता है इतने सारे पॉजिटिव कमेंट, तो उसे ऐसा लगता है कहीं इसने अपनी कोई IT सेल तो नहीं बना रखी, इतने पॉजिटिव कमेंट कैसे हो सकते हैं, इतने लोग कैसे कह सकते हैं कि मेरा 5 किलो, मेरा 10 किलो, मेरा 15 किलो, मेरा PCOD ठीक हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये मैं खुद भी हैरान हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कोई स्कैम तो नहीं चल रहा। लेकिन एक्चुअल में प्रियंका जी स्कैम नहीं चल रहा। एक्चुअल में कुछ ये जो मैंने, आप में से कुछ लोगों को शायद ऑफेंड भी हो जाएं कि भगवान बुद्ध महावीर से अपनी तुलना कैसे कर दी। मैं तो उनके ज़र्रे समान भी नहीं हूँ मैं, लेकिन उनका विद्यार्थी ज़रूर हूँ, उनसे सीखा बहुत कुछ है, क्योंकि मैं विपश्यना का साधक रहा हूँ। ओके। और रहा क्या हूँ, अभी भी विपश्यना करता हूँ। तो मैं 2 बार विपश्यना के शिविर मैंने अटेंड किए, और मैंने देखा बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमारे 32 बार में और विपश्यना में है। अच्छा। वहाँ श्वासों पे ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है, यहाँ पर अपने निवाले पे ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता। हर कोई ये कहता है ये खाओ तो वजन कम हो जाएगा। हाँ, राइट। हर कोई ये कहता है कि ये मत खाओ तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन हर कोई ये कहता है कितना खाओ तो वजन कम हो जाएगा। ये कोई नहीं कहता कि कैसे खाओ। तो ये कहने वाला एक व्यक्ति आपके सामने, ये स्कैमर जो आपके सामने बैठा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से खाओ तो वजन कम हो जाएगा। मैं तरीका बताता हूँ, उस तरीके को हमने 32 बार कह के संबोधित किया है, उसका नाम हमने 32 बार रखा। और 32 बार इसीलिए रखा, कहते हैं बड़े बुजुर्गों से सुना होगा आपने, क्या मैंने, हर इंसान ने सुना होगा बचपन में कहा कि भाई मुंह में 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबा लो। इतनी छोटी सी बात है प्रियंका जी, मुंह में 32 दांत है, 32 बार चबा लो। लेकिन अभी ये हो सकता है 1 घंटे की, 1.5 घंटे, जितनी भी बड़ी पॉडकास्ट है, अब जब ये खुलती जाएगी ना, ये इतना बड़ा तिलिस्म है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कितनी बीमारियां ठीक हो रही हैं, कितना भला हो रहा है समाज का, ये आपको अब पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो आप पूछते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा। राइट। बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू 32 बार एग्जैक्टली है क्या, मैं जानना चाहूँगी कि आपको ये कैसे पता चला इसके बारे में? मुझे प्रियंका जी, मुझे हर पॉडकास्ट में ये वाली स्टोरी तो बतानी ही पड़ती है, अपनी सिस्टर वाली कहानी। हाँ। मेरी सिस्टर जो हैं, मुझसे बड़ी हैं वो, तो वो जब बचपन में स्कूल में पढ़ती थी, उनके स्कूल में असेंबली के समय उनके प्रिंसिपल साहब ने बोला कि बच्चों मुंह में 32 दांत है तो कम से कम एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको कभी कभी कोई बात ऐसी स्ट्राइक करती है जो उनके साथ बुढ़ापे तक चलती है। राइट। आज मेरी सिस्टर 47 ईयर्स की होंगी करीब। तो वो तब से लेके आज तक वो 32 टाइम्स को फॉलो करती हैं। और वो फॉलो करती हैं, उनका वजन ना ही कभी बढ़ा ना घटा, मतलब वो सामान्य इंसान जैसा होना चाहिए वो उस शेप में है शरीर में। बीमार भी कम पड़ती हैं औरों के मुकाबले। लेकिन ये बात हमारे सामने घटित हो रही थी, लेकिन हम इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। मैं जब, हमारे घर में सब हंसते थे, क्या 32 बार की तरीके से खाती रहती है, क्यों इतना धीरे खाती है, टाइम वेस्ट है, सब कुछ है। हर कोई उनका मजाक उड़ाता। लेकिन ये कहाँ पे पलटा और मुझे कब आदर पैदा हुआ इस बात के प्रति, संदीप माहेश्वरी जी को सबने सुना ही होगा। संदीप माहेश्वरी जी को मैं भी बड़ी शिद्दत से सुनता था। उन्होंने एक दिन बताया कि मैंने अपना वेट लॉस किया 32 बार के तरीके से। 32 बार उन्होंने अपनी थाली में ही 32 बार लिख दिया था कि ज़्यादा खा ही ना पाए, उसमें ज़्यादा उन्होंने छेद कर दिया था थाली के अंदर अपनी, कि ज़्यादा खाना डालोगे तो वो गिर जाए नीचे और सब गंदा हो जाए, तो वो थाली में खाना ज़्यादा आ ही ना सके। और उसके बारे में उन्होंने 1-2 बार बोला संदीप जी ने। साथ में उन्होंने एक और बात बोल दी कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना, एक राइटर हैं इंग्लैंड से। तो उन्होंने इस विषय के ऊपर किताब लिखी थी। तो उन्होंने वो बोला जैसे ही, तो मैंने वो किताब ऑर्डर कर ली। संदीप जी ने वो पढ़ी होगी किताब 3 बार। उन्होंने बोला कि मैंने 3 बार पढ़ी, मैंने 5 बार से भी ज़्यादा पढ़ी है वो किताब। तो हो सकता है ये पॉडकास्ट देखने पर वो किताब की बिक्री हो, लेकिन अच्छी चीज़ की बिक्री हो तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर कोई अच्छी चीज़, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आज तक ना ही पॉल मैकेना जी से मिला हूँ। संदीप जी को मैंने देखा, वो मुझे नहीं जानते, मैं तो उनको जानता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ सीख ली कहीं से। तो मैंने जब उनको सुना तो पहले मेरा वजन करीब 96 किलो हुआ करता था। मैं बहुत हैवी था, 96 kg, मैं बहुत हैवी हुआ करता था। तो
मैंने जब उनको ये सुना और ये पॉल मैकेना और वो जो 32 बार मैंने ये किताब में पढ़ा सारा कुछ, तो उस किताब में भी यही लिखा था कि धीरे चबा के खाओ। तो उस समय अपनी सिस्टर को लेके मेरे मन में बड़ा आदर पैदा हो गया कि यार ये कर रही है और हम इसका मजाक उड़ाते थे, हम करते नहीं है। तो मैंने वो अपने ऊपर ट्राई एंड टेस्ट किया और जैसे ही ट्राई किया सेम डे, इसमें क्या है तुरंत दान महाकल्याण, मतलब सेम डे रिजल्ट आता है। अच्छा। मैंने जिस दिन पहली बार 32 बार चबा के खाया ईमानदारी से, एक तो होता है कहना और एक होता है करना, मैंने ईमानदारी से किया। मुझे आदत थी कि मैं अपने टेरेस पे खाना खाने के बाद वॉक के लिए चला जाता था। उस दिन जब मैं खाना खाने के बाद टेरेस पे वॉक के लिए गया तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, कुछ अलग सा था अनुभव, मतलब मैं हल्का महसूस कर रहा था बहुत ज़्यादा। और वो डे वन था, डे वन पे मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। और कहते जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेटर हमारे खुद के रिजल्ट होते हैं। राइट। मैंने खुद उसको कुछ समय के लिए अपने ऊपर आजमाया तो मेरा करीब 12-12.5 किलो वज़न कुछ ही समय के अंदर चला गया और मैं बहुत अच्छा देखने में लगने लगा। तो मैं अंदर से इतना खुश हुआ इस चीज़ को लेके और मैं इसको आजमाता चला गया, जीवन में मेरे आ गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। एक समय के बाद एक जगह स्टेबल आ गया। आपको ना ही मोटा होना ना पतला होना, मुझे कोई फिल्मों में तो काम करना नहीं है, नॉर्मल मैं पेशे से एक वकील हूँ, मैं कोर्ट जाता था, अपना सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो मैं पहले मेरा जो चैनल था यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करता था और मेरा MLM कंपनीज को ट्रेनिंग देने का काम हुआ करता था उस ज़माने में। तो मेरे सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा नहीं थे, 300-400 सब्सक्राइबर होंगे बस इतने से। और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता था और उसका नाम था छोटी कहानी बड़ी मोटिवेशन। अच्छा। तो एक दिन मेरे एक दोस्त थे जिनका वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ था और मैं उनको रात को फ़ोन पे इस विषय के ऊपर, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा था। बात करीब 1 घंटा चली होगी हमारी इस विषय के ऊपर। और मैंने क्या देखा, मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। मैंने महसूस किया बात करते करते, उन्होंने कहा कि नहीं कहा ही होगा, बीच में 1-2 बार साइन दिए होंगे। मैंने महसूस किया मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ काम जीवन में अच्छा होता है ना, तो रात को कभी कभी ना नींद आती नहीं है, आती है मतलब लेट आती है। आइडियाज आते हैं। करवटें बदल रहा था और मुझे आइडिया आ रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छा तूने बताया। तो मेरा जो चैनल था, अगले दिन मैं सुबह उठाऊं और मैं नहाया नहीं धोया नहीं कुछ नहीं, मैंने जो टी-शर्ट डाली थी उसी के अंदर सामने अपना मोबाइल रखा ट्राइपॉड के ऊपर और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी। 10-12 मिनट की वो वीडियो थी। फैट लॉस मोटिवेशन मैंने उसका टॉपिक का नाम रखा। मोटिवेशन की वीडियो थी और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। तो मैंने जो वो वीडियो बनाई, तो उस ज़माने में मैं क्या करता था, कोई भी वीडियो बनाता था नीचे अपना व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता था। तो मैं उस ज़माने में, क्योंकि सब्सक्राइबर इतने थे, किसको पता था कि ये लाखों करोड़ों तक बात पहुंचेगी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी बात पहुंचेगी है। तो नीचे मैं नंबर देता था, लोगों के व्हाट्सअप कॉल वगैरह आने। वो वीडियो जो थी मेरी वीडियो हो गई वायरल। तो जिस आदमी के 400 सब्सक्राइबर थे वो धीरे धीरे 1000, 2000, 5000, 3000 ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं आज के, जो अभी अनुराग ऋषि जी, शायद आपने सुना हो। तो अनुराग जी मेरे गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मतलब वो मेरे मेंटोर भी हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा। मेरे यूट्यूब से बड़े पुराने संबंध, यूट्यूब से भी पहले मेरे उनसे संबंध थे। उस समय उनके 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे और मेरे थे सिर्फ 400 सब्सक्राइबर के करीब। तो जब वीडियो वायरल होने लगी तो मैं उनसे बात कभी कभी करता था, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो उन्होंने एक दिन कहा कि स्वीकार जी, आपकी ये वीडियो वायरल हुई है, अब इस टॉपिक के अराउंड वीडियोस और भी बनाना। तो मैंने इस टॉपिक के अराउंड और वीडियोस बनानी शुरू की। एक तो ये मोटिवेशन थी। एक क्या हुआ, वो जो पहली वीडियो वायरल हुई उसके बाद बहुत सारे कमेंट आने लगे और कॉल्स आने लगे, मैसेज आने लगे। तब तो मैं क्या करता था, एक एक फ़ोन खुद पिक करता था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑपरेटर नहीं था उस समय, ना ही कोई स्टाफ था। तो मैं हर एक का जवाब देता था। तब मुझे लोग क्या बताने लगे, 10-15 दिन के अंदर अंदर ही ऐसे ऐसे कॉल आने लगे कि भैया आपकी वीडियो देखी थी, मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया, मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? मैं पूछ रहा हूँ कैसे? वो कह रहे आपने जो बताया उसी से हो गया। इस दौरान आप अपना वेट लॉस कर ही रहे थे, आपका भी हो रहा था? मैं तो कर चुका। मैं जैसे था ना, नॉर्मल मैं खाना खाता था। एक अवस्था ऐसी आती है 32 बार में, जब आप ना ही ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, आप एक जगह स्टेबल रुके हो। मैं आप कितना वेट लॉस कर चुके थे उस समय तक? तो जब वीडियो बनी ना, वीडियो बनने तक तो मेरा करीब हो चुका था 15-20 किलो वजन कम हो चुका था। ओनली विद दिस फॉर्मूला। मैंने इससे पहले 32 बार को जब मैं नहीं जानता था, इससे पहले मैंने डाइट भी किया था। लेकिन जब मैंने डाइट किया था वो इतना टफ था, इतना मुश्किल था। डाइट करने के बाद जितना वजन कम किया था उससे ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही डाइट छोड़ा उससे ज्यादा वजन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 32 बार में ना मैं इतना फ्री हो गया
कि जो कुछ मर्जी खा सकते थे, जो घर में बनता है ना, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज ये बनाओ, ये खाओ, ये खाना, ये नहीं खाना, इस समय खाना, इस समय नहीं खाना, सब कुछ खाना है आराम से जो घर में बनता है। मैं बिल्कुल फ्री हो गया और मुझे टेंशन नहीं होती थी कि मैं आज शादी में जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, क्या खाएंगे, राइट। और मुझसे ज़्यादा रिजल्ट, मेरे रिजल्ट तो बच्चे लगे उसके आगे, जो रिजल्ट लोगों के आने लगे। कहते हैं जब किसी की बात ना, कोई इंसान, एक तो आपने खुद से ये बात धारण की है, एक किसी ने आपकी बात से मोटिवेट होके किया। जिन्होंने मुझसे मोटिवेट होके किया उन्होंने मेरे से कई गुना ज़्यादा बेहतरी से किया, और जब वो मुझे बताने लगे कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके और ये सब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। और फिर घर में किसी ने एक दिन कमेंट पढ़े, मेरे बड़े भाई साहब ने कमेंट पढ़े, और सब लोग हम इकट्ठे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग नीचे कमेंट करके आशीर्वाद दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, कह रहे थे कि आपके माँ बाप का भला हो, जिन्होंने इतना अच्छा बच्चा पैदा किया, कि जो समाज का इतना भला कर रहा है और निस्वार्थ कर रहा है। तो ब्लेसिंग्स बहुत है सारे। मेरे ब्रदर ने ये बात बोली, कहते भाई अब इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छी बात है। तो मेरे मन में उस समय कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इससे कुछ कमाऊं या कुछ भी ऐसा करूं। मेरा नॉर्मल, मैं अपने चैम्बर जाया करता था कोर्ट में, तो मैं चैम्बर जाने के समय कभी कभी तो अपने चैम्बर में ही रिकॉर्ड कर लेता था मैं एक वीडियो, और मैं कोई ऐसी खास तैयारी भी नहीं करता था। जितना मुझे ज्ञान था, जो मैं इस विषय पे बोलता था, वो मैं बोलता था। फिर लोगों ने मेरे से सवाल करने भी शुरू किए, जैसे अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे इस पॉडकास्ट में, ऐसे लोगों ने भी मेरे से सवाल किए। लोगों ने पूछा पीसीओडी कैसे ठीक होगा, मुझे पता ही नहीं था पीसीओडी क्या होता है। लोगों ने कहा कि जी हमें थायराइड है, मुझे नहीं पता था कि थायराइड क्यों होता है, इसका इलाज क्या है। लोगों ने कहा कि भैया हमारी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, इसमें कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था ही नहीं। मेरा बैकग्राउंड तो था वकालत से, लॉ से जुड़ा हुआ, या फिर कॉमर्स से जुड़ा हुआ। उससे पहले मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, तो वहाँ कुछ पूछो तो समझ भी आए। लेकिन जब इतने लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपकी वीडियो भी वायरल हो रही है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस विषय का अध्ययन करो, पढ़ो, राइट। अब हमारा जो प्रोफेशन है वकालत, उसमें क्या है कि आप होल लाइफ, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो वो पढ़ने की आदत मुझे ऐसे पड़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स होते थे। अब चैट जीपीटी आ गया, तब चैट जीपीटी नहीं होता था। तब आपको किताबें पढ़नी होती थी या फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होते थे। तो मैं गूगल पे दिन रात इन विषयों के ऊपर आर्टिकल पढ़ा करता था, और बड़े गंभीरता से उसको पढ़ता था, और मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। मैं इतना कुछ सीख रहा था। मैं एक कहें ना कि अगर एक छोटा डॉक्टर बन गया था, तो वो मैं पढ़ के, ऐसा नहीं था कि किसी को, मेरे को नीम हकीम बनना था, मैं क्या दूं कि भाई मैं किसी को हाथ लगाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। तो मुझे पता है इसके पीछे मतलब आपने साइंस ढूंढी, कि है क्या, पीछे साइंस है ना कुछ, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, बकवास तो नहीं है कुछ भी, कुछ जादू हो रहा है, जादू नहीं हो रहा, साइंस है। साइंस क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं इसमें, कि ये क्यों कम होता है। पहले ना एक चीज जान लेते हैं कि होता क्या है 32 बार का फॉर्मूला, पहले ये जान लेते हैं। इसके ना 5 स्टेप्स हैं। कई बार लोग क्या करेंगे, आपने देखा होगा, आपकी पॉडकास्ट में भी कुछ लोग आते होंगे जो प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बस ये बता देते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बाकी कुछ खरीद लो, हमारा वो कोर्स खरीद लो, हमारा वो पैकेज खरीद लो, हमारा ये कर लो, वो कर लो। मैं लेकिन ये कहूँगा, यहीं पे काम समाप्त कर लो अगर हो जाए तो। ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ना मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। अगर यहाँ काम खत्म होता हो तो अभी खत्म करते हैं। पहले फटाक से बताता हूँ 5 स्टेप क्या है। 5 स्टेप फॉर्मूला है, 5 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, 32 बार के अंदर। वो क्या है पहले समझ लीजिए। ये 5 स्टेप्स उस किताब में नहीं लिखे थे, ये फिर लोगों से बात कर करके मैंने इसको जब रिफाइन किया, तो रिफाइनमेंट में ये 5 स्टेप्स बन गए। अब ये क्या है 5 स्टेप्स? आप जब खाना खाते हैं घर में, ज़्यादातर या तो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। जो हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं यही खाते हैं ज़्यादातर, रोटी या चावल। तो आप जब रोटी खाएं या चावल खाएं, उसके बाद आपको क्या करना, अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ये अंगूठे के नाखून के बराबर, कम से कम 30 टुकड़े आपकी प्लेट में होने चाहिए। 30 से 35 टुकड़े एक रोटी के। जो फर्स्ट टाइम सुनता है उसे हंसी भी आएगी मन में, या वो मुंह पे, अभी शायद आप मुझे मुंह पे ना कह रहे हो, मेरे बच्चे छोटे हैं तो हम लोग करते हैं उनके लिए छोटे छोटे बाइट्स। हाँ, नहीं बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। लोग यूजुअली क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक रोटी को 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, 60 टुकड़े, दैट्स इट। 60 टुकड़े में एक रोटी खा जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक टुकड़ा तोड़ते हैं, अगर कभी वो बड़ा टूट गया ना तो उसको फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसमें सब्जी लगाते हैं और उसको खा जाते हैं। एंड दे आर कंप्लीटली अनअपोलोजेटिक अबाउट दिस थिंग दैट दे आर डूइंग इट अनइंटेंशनली। उनको पता ही नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और वो एक रोटी के टुकड़े करके, और उनको लग रहा है क्या हो गया, खाया ही तो है मैंने। और उन्होंने अपनी एक
सीमा बनाई हुई है कि हम 2 रोटी खाएंगे, 3 खाएंगे, या जो लोग जिनको लग रहा है कि हमारा वजन अभी इस समय ज़्यादा हो गया है, वो ये सोचते हैं कि चलो 1 रोटी कर देते हैं, 2 कर देते हैं। लेकिन जो 1 रोटी कर देते हैं ना, वो बड़ा पछताते हैं फिर वो उसके बाद कहते हैं यार मतलब कुछ कमी लग रही है, स्टारवेशन मोड में आ जाते हैं वो। दिन भर खाने के बारे में सोचते रहेंगे। और उनको जिस समय खाना सामने होता है उस समय उनकी विवशता होती है कि ज़्यादा खा लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इस समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मेरे साथ एक समस्या क्या है प्रियंका जी, मेरी वीडियोस क्योंकि मैं बड़े साधारण तरीके से बनाता हूँ, मैं कुछ इसमें बनावटी, आपने देखा होगा एडिटिंग भी कोई खास नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सी वीडियो होती है। यहाँ मैं पुअर हूँ बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कंटेंट बहुत रियल है। मैं वही आपको बोला था कि सब कुछ रियल लग रहा है, बट क्या गड़बड़ है। हाँ। वो कंटेंट जो है ना जितना भी ऑथेंटिक है, तो मैं वहाँ पे कोई बनावट नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं जो कुछ भी डाल रहा हूँ ना बड़े आराम से डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लोगों को कहता हूँ ना कि छोटे छोटे टुकड़े करो और हर निवाले को आराम से चबाओ, तो छोटे टुकड़े तोड़ने वाला पहली बात तो मेरे ऊपर बड़ी शंका शुबा से देखता है कि यार छोटे टुकड़े कैसे करेंगे, इतने टुकड़े कर देंगे तो कैसा होगा। लेकिन असल में जिस इंसान को अपना वजन कम करना है उसको छोटे टुकड़े करने के बाद ही कैलोरी डेफिशिएट कर पाएगा। वो छोटे टुकड़े अगर नहीं करेगा तो उसके शरीर के अंदर बड़े बड़े टुकड़े जाने से ज़्यादा रोटियां चली जाएगी। आपने देखा होगा जो लोग बड़े टुकड़े करके खाते हैं, या किसी से भी उदाहरण ले लीजिए इस चीज़ का ना, जो भी इंसान बड़े टुकड़े करके खाता है उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, और जो छोटे टुकड़े करके खाएगा उसका वज़न भी कम होगा। दूसरा काम क्या करते हैं लोग, पहला स्टेप इसमें है छोटे टुकड़े करना। दूसरा जो स्टेप है, हर टुकड़े को जब मुंह में डालना है तो 32 बार यहीं से शुरू होता है। हर टुकड़े को कम से कम 32 बार ज़रूर चबाना, मिनिमम 32 बार चबाना है, मैक्सिमम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, वो कहते हैं 32 बार तो नहीं हमारे से हो पा रहा, हम तो ना 25 बार कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 25 से भी फ़ायदा होगा। कुछ लोग बहुत आगे तक निकल जाते हैं। अब जैसे जिनके मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, वो क्या बोलते हैं, सर हम एक निवाले को कम से कम 70 बार चबा लेते हैं, 60 बार चबा लेते हैं, 65 बार चबा लेते हैं। जितना ऊपर जाओगे उतना जल्दी वजन कम होगा। लोग क्या करते हैं, मुंह में टुकड़ा डालते हैं, सामने टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, 2-4 बार चबाते हैं और अंदर ले जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि वो क्या अपने साथ गलत करने जा रहे हैं, तो वो फटाफट गपागप इसको खा जाते हैं। तो हमने क्या करना कि हर निवाले को, पहला स्टेप था छोटे टुकड़े, दूसरा स्टेप है उस हर निवाले को मुंह में डाल के खूब चबाना। तीसरा स्टेप क्या है कि खाना खाने का समय देखो। अक्सर लोग खाना क्या करते हैं, 5 या 10 मिनट में खा लेते हैं। आप क्या अपना समय चेक कर सकती हैं, अभी इस समय याद कर सकते हो कि आप जब 32 बार, अभी तो आपने मुझे देख लिया, एक हफ्ते से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, राइट। जब तक आपने मुझे नहीं देखा था, क्या आपको याद है कि आप कितनी देर लगाते हो खाना खाने में? मैं मतलब बाकियों से तो स्लो ही खाती हूँ, लेकिन 32 बार नहीं होता है। बहुत स्लो ईटिंग, मतलब च्यूइंग नहीं है। बट बाकी लोग जो मैं जिनके साथ बैठती हूँ खाने, उनके मैं लास्ट में ही उठती हूँ। ठीक है, आई स्टिल ईट स्लोली। अच्छी बात है कि आप स्लो खाते हो, बट 32 बार का लेवल अभी भी थोड़ा दूर है, आपका मानना ऐसा है। लेकिन मैंने यूजुअली, जो मेरी रिसर्च बोल रही है पिछले 7-8 सालों की, इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते, तो लोगों को मैंने क्या देखा, जो भी इंसान तेज खाना खाता है उसकी तोंद बाहर निकली है, और लोगों का एवरेज ईटिंग विंडो जो है, जो जिस टाइम में वो खाना खाते हैं, वो 5 से 10 मिनट का है। और 5-10 मिनट में भी वो अपने आप को शाबाशी देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हमने तो बहुत अच्छा काम किया। कई लोगों को लगता है जल्दी खाना बहुत अच्छा किया, बट एक्चुअल में ये बहुत गलत काम है। तो हमें खाना खाने में लंबा समय लेना चाहिए, कम से कम आधा घंटा लगना ही चाहिए। और एक निवाले को अंदर जाने में, उसको बनाना, सब्जी लगाना, मुंह में चबाना, एक निवाले को अंदर जाने में कम से कम 1 मिनट लगना चाहिए। तो 30 मिनट एक रोटी को वैसे ही लग जाएंगे। अगर एक निवाले को 1 मिनट लगा है तो 30 मिनट लग जाएंगे। और आप 30 मिनट के बाद आप क्या देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा कहते हैं कि 30 मिनट के बाद उनसे और खाना खाया ही नहीं जा रहा। उनसे क्यों नहीं खाया जाता? हमें ना एक साइंस है कि 20 से 25 मिनट बाद हर एक इंसान को एक बर्प आती है, एक डकार आती है। वो डकार इज अ सिग्नल टू आवर ब्रेन दैट यू शुड स्टॉप नाउ। अब वो सटाइटी सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, बोलता है कि सटाइटी मतलब सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन फील होती है कि बस अब और हो गया, और नहीं खाया जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग 5 या 10 मिनट में खा लेते हैं, तो वो डकार आती ही नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म कर देते हैं मामला। अब कई लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हम सिर्फ डकार आने के बाद रुक जाएं? नहीं,
आपको अगर उसके बाद भी भूख है तो खाओ। कई लोगों को 2 डकार की आवश्यकता पड़ती है, कईयों को 3 की भी पड़ती है। वो आपकी बॉडी आपको बता देगी कि बस भैया और नहीं खाया जा रहा, रुक जाओ। तो आपका जो तीसरा स्टेप है टाइमिंग का, कि लंबा समय लेना। चौथा स्टेप है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीना। वो क्यों पीना? मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सुना तो है हमने बहुत बार। क्या होता है वैसे? आप जानते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मतलब मुझे जो पता है कि कुछ लोगों की बॉडी बहुत इजीली फैट को कंज्यूम कर लेती है, किसी की नहीं कर पाती है। किसी को पानी भी लग जाता है, तो किसी को रसगुल्ले भी नहीं लग रहे हैं। समथिंग सिमिलर है वो, ऐसा ही आप समझ रहे हो। क्या होता है कि कैलोरीज को कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी मैं ये अपना हाथ हिला रहा हूँ, सपोज मेरे को ये हाथ हिलाने में 20 कैलोरीज लगती हैं, और आपने भी अपना हाथ मिलाया, हाथ हिलाया इस तरीके से, आपकी 40 बर्न हो गई। तो इट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो ये जो कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो 4 रोटी खाने के बाद भी पतले ही रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म प्राकृतिक तौर पे बहुत अच्छा है। और कुछ लोग सिर्फ 1 रोटी खा के भी मोटे हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म पुअर है। तो इस विषय के ऊपर इंटरनेशनली बहुत सारे शोध हुए हैं कि अगर ग्रीन टी खाना खाने के 1 घंटे के बाद पी जाए तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे बूस्ट करने का काम करती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ के आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जो देती है, उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है धीरे धीरे। तो चौथा स्टेप बताया हमने कि ग्रीन टी, लेकिन हाँ, खाना खाने के 1 घंटे बाद। 5वां स्टेप क्या है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। जो कुछ भी आपने खाया उसमें सॉल्ट ना हो, सॉल्ट ना हो या सोडियम ना हो, बात एक ही होती है, सोडियम या सॉल्ट। तो वो आपने हफ्ते में 1 दिन, वो दिन बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को करना, लेकिन कुछ लोगों को आसान लगता है, क्योंकि भारत की खास बात क्या, हमारे यहाँ व्रत उपवास बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब करोड़ों लोग हैं जो मंगलवार का हनुमान जी का व्रत रखते हैं, कोई मंडे रखता है, कोई फ्राइडे, हाँ कोई फ्राइडे का, कोई वीरवार का, ऐसे अलग अलग व्रत होते हैं। तो उस दिन बड़ा आसान होता है। और इसमें भी क्या है, क्या खाएं उस दिन, उसको लेके बहुत सारी रेसिपी हमने अपने चैनल पे बताई हुई है कि उस दिन क्या खाओ जो अजीब ना लगे, खाया जाए आराम से, क्योंकि बिना नमक का खाना थोड़ा अजीब लगता है। अगर घर में आम दाल रोटी के अंदर बिना नमक का खाओगे तो लगेगा कि यार नहीं खाया जाएगा। ये दिन वजन कम करने के लिए नहीं, लेकिन ये डिटॉक्स डे कहलाता है। कभी कभी किसी इंसान का एक ही दिन में 3 किलो वजन कम हो जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लूज 2 to 3 kg इन अ सिंगल डे। तो इस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आए हुए हैं। कई जगह कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा हुआ है कि मेरा 4 किलो चला गया, मेरा 3 किलो 2 किलो ऐसे चला गया। तो ये बेसिकली वजन कम करने के लिए नहीं होता, ये बॉडी की सफाई के लिए होता है, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। ये हैं हमारे 5 स्टेप्स। अब एक कन्फ्यूजन ये होता है, क्या ये 5 स्टेप मैंडेटरी हैं? अगर हम ये 5 स्टेप नहीं करेंगे तो क्या हमारा वज़न कम नहीं होगा? अरे नहीं, कोई भी एक स्टेप कर लोगे तो भी वज़न कम होगा। 2 करोगे थोड़ा और अच्छा होगा, 3 करोगे थोड़ा और अच्छा, 4 करोगे थोड़ा और अच्छा, 5 करोगे तो और अच्छा। कुछ लोग कहेंगे सर क्या ग्रीन टी पीना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे क्या बिना नमक ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। और बिना नमक वालों के लिए एक हिदायत और दे दूँ, जिन लोगों का बीपी लो रहता है वो लोग बिना नमक का दिन ना करें। उनको हम लिक्विड डे प्रेफर करते हैं कि एक दिन हफ्ते में ऐसा रखो जिस दिन आप सब कुछ जो भी लेंगे वो लिक्विड होगा, उस दिन सॉलिड कुछ भी नहीं लेना। तो वो अगर हम करते हैं, ये 5 स्टेप कोई भी इंसान करता है, तो मैं उसको ये स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि उसका वेट लॉस ज़रूर होगा। बड़ा सिंपल, बड़ा ईजी है। ये 5 बातें हमने करनी है। और अभी तक प्रियंका जी, काउंटलेस पीपल आर देयर ऑन माई चैनल, उनके रिव्यूज़ हैं मेरे चैनल पे, जो ये कह रहे हैं कि मेरा इतना कम हो गया, मेरा इतना कम हो गया, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम, वो जो पीसीओडी मुझे नहीं पता था ना, अब पीसीओडी तो मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बड़ी संख्या है लोगों की जिनका पीसीओडी ठीक हो गया। डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है। डायबिटीज एक तो होता है, कहते हैं डायबिटीज कभी जाता नहीं। थायराइड के बारे में भी ये कहते हैं कि थायराइड की दवाई जीवन भर, बीपी के लिए भी यही बात कहते हैं। हम इन सब चीज़ों में ये कहते हैं कि आप 2-3 महीने शिद्दत से 32 बार करो ना, आपको डायबिटीज़ की देखो मेरे पास ना एक चीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, मैं डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो मेरे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि ये ठीक हो जाता है। मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूँ ये अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। ऐसा हुआ लोगों के साथ, और मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो 32 बार को फॉलो करते हैं।
और उन्होंने भरे मंच पे सबके सामने डॉक्टर, हमारे साथ एक डॉक्टर शीतल हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, असम से हैं वो। मैंने देखा थी वो वीडियो। हाँ, तो वो खुद डायबिटिक, वो डायबिटीज की डॉक्टर हाँ, हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और उनका आई गेस उनका 30 kgs वेट लॉस हुआ था 32 बार से ही। और वो कह रही हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मैं लोगों को वज़न कम करने के लिए ही बताती हूँ और लोगों को डायबिटीज़ ठीक करने के लिए बताती हूँ और मेरा खुद का वज़न नहीं कम हो रहा। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में पिछले पता नहीं कितने सालों से चीनी आई नहीं है। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हो, उन्होंने कहा हमारे घर पे चीनी नहीं खाती थी, खाना भी बहुत कम खाती थी। बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं 32 बार में जो कहते हैं मैं तो खाना कम ही खाती हूँ। शायद अगर आप अपने आप से भी ये कहोगे तो आप अपने आप को भी ये कहोगे कि मैं तो कम ही खाती हूँ, फिर भी मैं नहीं पतली हो पा रही हूँ, या मेरे साथ क्या दिक्कत आ गई है। ऐसा कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। राइट। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि एक तो कम खाना, एक कम खाने को धीरे खाना। हम कभी भी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। हम ये नहीं बोलते कि आपको एक ही रोटी खानी है। हम कहते हैं कि खाई जाए तो 10 खा लेना, खाई जाए तो, लेकिन आपसे खाई नहीं जाएगी। अभी जैसे ऑफ कैमरा आपने मेरे से एक सवाल और पूछा था। आपने कहा था कि मैं तो 32 बार करने लगी हूँ आपको सुनने के बाद, लेकिन मैं तो फिर भी 2 रोटी खा पा रही हूँ। हाँ, मैं 2 खाती थी और 2 ही खा रही हूँ। हाँ, 2 ही खा रही हूँ। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ थोड़ी देर पहले बताया कि एक बाइट को तोड़ना, उसको सब्जी लगाना, मुंह में डालना, चबाना, फिर उसको स्वेलो करना, इस पूरे काम में, पूरे प्रोसेस में 1 मिनट लगना चाहिए। अगर हमने एक रोटी के 35 टुकड़े तोड़े हैं तो एक रोटी 30 मिनट तो यही लग गए, एक बाइट को 1 मिनट। अब कुछ लोग इसके लिए कहते हैं कि जी 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा आप बता रहे हो। उनको मैं बोलता हूँ जो नए नए आए हैं ना, उनको शायद टाइम लगे। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि शायद अगर आप कुछ खाने का यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, मैं आपको एक डेमो भी दिखाता हूँ कि करना क्या है हमें। है आपके पास? हाँ। क्या है? मेरे पास नट्स हैं। अच्छा, नट्स हैं आपके पास, बहुत बढ़िया। तो एक नट को कितनी देर खा सकते हैं? हाँ, दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, आपके पास काजू हैं और छुआरे हैं और बादाम भी हैं। ठीक है जी, हम ये काजू ले लेते हैं। चलिए, एक काजू मैंने ले लिया। वैसे तो हमारे यहाँ तो क्या है, लोग अतियों पे चले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, पूरा एक काजू भी नहीं खाएंगे, इसका भी आधा खाते हैं। लेकिन मैं इतनी अतियों पे नहीं जाता। मैं कहता कंफर्टेबल रहो, बिल्कुल आराम से। तो ये एक काजू हम इसको लेंगे और मैं आपके सामने इसको चबाऊंगा। ठीक है जी। टाइम नोट करूँ इसका? नोट करना तो वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, आप देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये काजू हमने मुंह में रखा, सिंपल सा काजू है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 है आपके मुंह में अभी? 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56. Now you're taking in. ये तो ना काजू था, अभी भी है मेरे मुंह में, अभी भी है थोड़ा थोड़ा दांतों के नीचे ना, हल्का हल्का अभी भी है। ये काजू था और काजू मुझे बड़े पसंद भी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा खा गया। रोटी जब होती है ना, रोटी में क्या होता है, अभी भी देखो दांतों के नीचे है थोड़ा थोड़ा, और मेरे ख्याल से 40 सेकंड तो लगे ही होंगे इसमें। 40 तो लगे होंगे ना सेकंड। इसमें आपने देखा, एक तो ना मेरी जो चबाने की रिदम थी, रिदम समझ रहे, ताल। राइट। मैं ऐसे नहीं तेज तेज नहीं खा रहा था, या कोई अलग अलग ताल नहीं थी उसकी, कभी तेज कभी धीरे। एक रेगुलर रिदम चल रही थी इस तरीके से। कभी कभी जब मैं अपने यहाँ पे ना चैनल पे लोगों के साथ लाइव बैठ के खाता हूँ, हमारे चैलेंजेस आते हैं, इकट्ठे खाते हैं, वो लोग भी थाली लेके बैठते हैं, मैं भी थाली लेके। वहाँ खाते खाते क्या होता है, मेरे ना सिर इस तरीके से, खाना मुंह में है ना तो इस तरीके से होने लग जाता है, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे। हाँ, वो अंदर म्यूजिक सा चल रहा है कैसे ना, चप 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 चप, जो अंदर
अंदर, मुंह बंद करके, मतलब किसी को राइट बुरा ना राइट लगे। राइट। तो ये रिदम जब होती है ना, और रोटी को चबाना और आसान कैसे होता है, रोटी का एक टुकड़ा लिया, साथ में खीरे का, टमाटर का या प्याज का जो भी एक छोटा सा टुकड़ा और साथ में डालो, उसका जो क्रंच होगा ना, वो अंदर आपको आवाज़ आएगी उसकी क्रंच की ना, बड़े आराम से। और इसमें क्या करना होता है प्रियंका जी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 32 के बाद ही अंदर लेके जाना है। आपने 10-15 बार चबाया, थोड़ा सा जूस बन गया मुंह में, उसको ले जाओ अंदर, सॉलिड पार्ट रोक के रखो। अच्छा। पिछले आखिरी वाले दांतों से ना चबाएं, ये जो सेंटर वाले, ये जो इस जगह वाले दांत हैं ना दोनों तरफ के, इनसे चबाएं। थोड़ा सा जूस बना, उसको अंदर ले जाओ, सॉलिड पार्ट को फिर से चबाओ, फिर थोड़ी देर बाद जूस बनेगा, उसको ले जाओ, फिर 3 बार में जूस जब आप अंदर लेके जा रहे हो, वो पूरा एकदम तरल होके अंदर जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई इतनी डिटेल में कौन जाएगा, तो मैं उनको कह रहा हूँ इतनी डिटेल में नहीं भी जाओगे, आप अभी 5 बार चबाते हो ना, उसको 7 बार कर दो, 2 ही बढ़ा दो बस। 7 बार चबाते हो 10 बार कर दो, 10 बार करते हो 15 कर दो, 15 करते हो 20 कर दो, ऐसे धीरे 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 करके बढ़ना है। मैंने ये अभी एक उदाहरण दिया था, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना अपने घर में डंबल्स ले आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और ट्रेडमिल भी ले आते हैं। ट्रेडमिल लाते हैं कि वो कहते हैं कि हम इस पे दौड़ लगाएंगे और हम पतले होके दिखाएंगे, हम शेप में आके दिखाएंगे। लेकिन आप देखोगे 2 या 3 महीने बाद वो ट्रेडमिल जो है ना उनके स्टोर रूम में पड़ा होता है, उस पे कपड़े सूख रहे होते हैं, कपड़े सूख रहे होते हैं, और फिर थोड़े टाइम बाद वो OLX पे लगा होता है कि हो चुका है हमारे को इसको सेल करना है और 50% में हम सेल कर देंगे। हो चुका है। क्यों ऐसा होता है? माहौल, एक माहौल नहीं बनता। लेकिन आप जब जिम में जाते हैं ना, तो जिम में एक माहौल होता है। आप पहले दिन जब जिम जाता है ना, कोई इंसान जिसने कभी जिम नहीं की होती, तो उसको ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत कौन करेगा जिम में। वो ऐसा मन बना के जाता है जिम में कि मैं जाऊंगा तो सही जिम में, लेकिन मैं ना इतना नहीं करूँगा, मैं हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन जिम आऊँगा। वो पहले मन में कहता है अपने ये बात, और ट्रेनर को भी बोल देता है जी मुझे करना है, मुझे बॉडी नहीं बनानी, बोल देता है जिम में जा, मुझे बॉडी नहीं बनानी, मुझे बस थोड़ा बहुत। ट्रेनर कहता है हाँ भैया उतना ही करना जितना तुम्हें करना है। वो कहता है, फिर वहाँ पे जाके वो ये भी बोलता है कि ये जो इतना 25-25 किलो वेट, मैं इतना नहीं करने वाला, मैं 5 किलो वाले से ही करूँगा बस। लेकिन वो जब जिम में आना शुरू करता है, थोड़ा समय ऐसा आता है, वो कहता है संडे की छुट्टी क्यों रख दी यार इन्होंने, संडे भी होना चाहिए जिम का। फिर थोड़े समय बाद वो 25 किलो वाले डंबल से वो खुद मार रहा होता है बाइसेप्स। तो वो इतना धीरे धीरे करके स्टेमिना बिल्ड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, देखिए 32 बार जो मैं आपकी वीडियो में बता रहा हूँ ना, बड़ी छोटी सी बात है। इसको करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक माहौल चाहिए। माहौल कब बनता है? जब बार बार आप ये वीडियो देखो। आपको क्या है, मैं जब ये अपने चैनल पे इंटरव्यू लेता हूँ तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सर हम खाना खाते समय आपकी वीडियो लगा लेते हैं। मैं अपनी वीडियो में और कोई बात अब करता ही नहीं हूँ, मैं बात ही करता हूँ सिर्फ 32 बार की। तो वो कहते हैं हम भटकते नहीं हैं, हम खाना खाते समय जब सिर्फ धीरे चबा रहे हैं, भटकते नहीं। तो अभी जैसे आप 20 बार चबा रहे हो, 20 से 25 हो जाओगे, 25 से 30 हो जाओगे, 30 से 40। और फिर होता क्या है, कुछ लोग, मैं तो फिर भी अपने आप को कहूँ, मैं 32 बार में मैं तो बालक हूँ, मैं भी 32 बार का कोई बहुत बड़ा निष्णात नहीं हूँ। निष्णात आते हैं जो हमसे ही सीख के जो आज निष्णात हो गए हैं, आज जिन्होंने सीखा 32 बार को, मैंने ही कहा, लेकिन आज वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए ना एक और चीज़ प्रियंका जी जो काम करती है, वो क्या है कि हमारा मन शांत होना बड़ा ज़रूरी है। किसी इंसान का मन शांत नहीं है, वो चाह के भी 32 बार नहीं कर सकता। जिसका मन अशांत है, आजकल लोग ना पैसा कमाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार बस भागो, कमा लो, पीछे रह जाओगे। फोमो आ गया सबके अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो जो चीज़ है ना, वो इतना परेशान कर रही है, दिमाग भाग रहा है हर वक्त। और उस समय भागने में ना हमारे इमोशनल ईटिंग जो कहा गया, लोग कॉन्सेप्ट को सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद उस पर काम नहीं करते। अगर लोग इस पे काम करना शुरू कर दें, लोग टीवी देखते हुए खा रहे हैं, किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है और वो घर में बैठी बेचारी बहू, उसकी अपनी सास से झगड़ा नहीं भी हुआ, वो भी उसका दुख मना रही है और उसी दुख में खाना खा रही है। वो नुकसान करेगा शरीर को। हमारी वीडियो देखते हुए खाते हो ना, तो हमारी वीडियो में, लेकिन क्या है देखो, हमारी वीडियो में कई लोग तो ना बोर हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ हर वीडियो में, देखो जो तो हमारे अच्छे स्टूडेंट बन गए, स्टूडेंट मतलब हम किसी से कोई फीस नहीं लेते, पहली बात बता दूं, सब कुछ फ्री है हमारे यहाँ पे। जो बस वीडियो ही तो देखनी है चैनल पे, हफ्ते में 2 वीडियो इंटरव्यू डालता हूँ उन लोगों के जिनका वजन कम हो, उनसे सवाल भी गिने चुने वही है, मैं वही सवाल पूछता हूँ। मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि आप ये वीडियो देखते हो मेरी? कहते सर आपकी वीडियो ना देखें तो नहीं कर पाते हम। वही जैसे एक रिमाइंडर चाहिए होता है, एक माहौल बन जाता है। तो फिर मैं कहता हूँ आप बोर नहीं होते? मैं हर बार एक जैसे सवाल पूछता हूँ। कहते सर बोर इसलिए नहीं होते क्योंकि आप हर बार नए व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हो,
सवाल भले ही वो व्यक्ति तो अलग है, हम कभी कभी अपने आप को रिलेट कर लेते हैं किसी से, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। राइट। तो जब लोग अपने आप को रिलेट करके 32 बार करने लगते हैं तो फिर उनका वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। सो जैसे आपने कहा कि आपने साइंस भी बाद में पढ़ना शुरू की कि क्योंकि इतने रिजल्ट्स आने लगे, आपने खुद के ऊपर आजमाया तो आपका काफ़ी वेट लॉस हुआ, साथ ही साथ लाखों लोगों की टेस्टिमनीज हैं जी। तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? जब आप 32 बार चबा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि फैट लॉस, वेट लॉस, बीमारियां जा रही हैं लोगों की? सो व्हाट इज़ हैपनिंग? बहुत बढ़िया जी प्रियंका जी, सवाल बहुत अच्छा है। देखिए जैसे ग्रेविटी का सिद्धांत था ना कि पत्थर को ऊपर उछालो और वो नीचे आएगा, वो सबको पता था कि पत्थर को ऊपर उछालो नीचे आएगा, लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटी की एक साइंस बना दी गई, पूरी रिसर्च हुई और उसके ऊपर आज जब जाओगे ना तो ग्रेविटी के ऊपर बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखी जाती हैं और ये बता दिया जाता है कि अगर इतने भारी पत्थर को इतनी स्पीड से उछाला जाए तो इतनी देर में वो वापस आ जाएगा। पूरी साइंस है। ऐसे ही 32 बार के ऊपर एक साइंस है। वो साइंस क्या है? कभी भी किसी इंसान को वज़न कम करना हो तो उसको अपने शरीर में कैलोरीज का घाटा करना पड़ेगा। कैलोरीज का घाटा कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो जो पेट पे जमा हुआ फैट है, थाइज पे जमा हुआ फैट है, बाजुओं पे जमा, हिप्स पे जमा हुआ फैट है, वो सब क्या है? वो कैलोरीज का भंडार है शरीर के अंदर ऑलरेडी। अब वो बाहर कोई जला के थोड़ा ही निकाल देगा उसको, या कोई खींच के कोई पिचकारी से बाहर थोड़ा निकाल, वो होता है लिपोसक्शन, लेकिन वो सब अननेचुरल है, बेकार चीज़ें हैं, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो उनको खर्च करना है जो ऑलरेडी जमा हुआ है, दूसरा हम हर रोज़ कैलोरीज डाल भी तो रहे हैं। क्या कभी किसी इंसान ने ये चेक किया अपने आप से कि मैं जितना खा रहा हूँ इतनी मेरी ज़रूरत भी है या नहीं है? नहीं करता कोई भी चेक। अभी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज पुराने ज़माने में क्या करते थे? खेतों में काम करते थे, कुएं से पानी भर के लाते थे, कितना शारीरिक श्रम करते थे। आपने देखा कभी किसी रिक्शा वाले का या फिर जो मजदूरी करने वाले हैं उनका पेट नहीं बाहर आता? क्यों? कैलोरी कंजम्पशन बहुत हाई है। उन लोगों को इतनी ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती है। कभी आप देखोगे तो वो 6-7 रोटी भी खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, और उनके शरीर बहुत मस्कुलर होते हैं। वो रिक्शा चलाने में बेचारा इतनी मेहनत करता है, अपना पसीना टपकाता है। हम लोगों के साथ क्या है, हम अपने आप से पूछ के देखिए कितना शारीरिक श्रम करते हैं? कुछ भी नहीं। फिजिकल एक्टिविटी तो ना के बराबर है। अब हमने जो 2 रोटी खाई हैं, हमने ये तो पूछा ही नहीं अपने शरीर से कि बेटे तेरे को ज़रूरत थी कि नहीं दी, और उसको खिला दिया खाना। अब वो बचे हुए को वो क्या करता है? हमारी ये साइंस है कि बचे हुए खाने को एनर्जी के रूप में, फैट के रूप में हमारे शरीर में जो भी वीक स्पॉट होता है वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। अब इसको बाहर निकालने का तरीका क्या है कि आप अपनी कैलोरी कंजम्पशन जो है वो बढ़ाओ और यहाँ से अंदर से जो इनटेक है वो कम करो। जब भी हम 32 बार के तरीके से खाते हैं तो 32 बार के तरीके से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक रोटी से ज़्यादा, यूजुअली हमने ऐसा देखा, लेकिन इसको कोई ये मत मान लेना कि एक ही रोटी खानी है हमें। आपको 2 खाई जाएं तो 2 भी खा लेना, फिर भी वजन कम होगा। तो जब हम धीरे चबा के खाते हैं तो आप अगर 4 रोटी खाते हो तो 2 से ज़्यादा नहीं खा पाते, अगर आप 2 खाते हो तो 1 से ज़्यादा नहीं खा पाते। कैलोरीज का घाटा यहीं से हो गया। और हम ये करने के बाद होता क्या है कि 2 या 3 दिन में ना कीटोसिस मोड में आ जाते हैं। कीटोसिस मोड क्या होता है कि शरीर में जमा हुआ फैट जब कीटोन्स बन के आपको एनर्जी देने लगे तो वो कीटोसिस मोड होता है। उसमें हम सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं। सुपर एनर्जेटिक में क्या है, दिन में नींद आना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी जैसे मौका मिले ना, वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे आंखें बंद हो जाती है और खर्राटे लेने लगते हैं बैठे बैठे। ऐसे बस में जा रहे हैं ट्रैवल करते करते, ऐसे उनका सिर गिरने लग जाता है। लेकिन 32 बार अगर किसी ने ईमानदारी से किया तो उसके साथ ऐसा होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो फैट होता है ना बॉडी में, एक्यूमुलेटेड फैट जो है वो नॉर्मल एनर्जी नहीं होती, वो सुपर क्लीन एनर्जी होती है, बहुत ही हाई पावर एनर्जी होती है। तो वो आपको ना ऐसा जवान बना देती है वो एनर्जी। मतलब मैंने देखा, अभी कल रात को मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है मंजू जी की। तो मंजू जी का करीब 26 किलो वज़न कम हुआ है 3 महीने के अंदर। उनकी एज है 62 ईयर्स। तो 26 किलो वज़न। और वो उनकी तस्वीर भी मैंने डाली। उनसे ना पहले खड़ा नहीं हुआ जाता था। वो कहती हैं कि मेरे को ना दीवार का सहारा लेके या लाठी लेके या किसी को पकड़ के ही खड़ा होना पड़ता था। और खड़े खड़े भी मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती थी। अब वो कहती हैं कि मेरे घर में जीना है, मैं कितनी बार ऊपर नीचे चढ़ जाती हूँ, और 62 साल की उम्र है।
मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम मैंने आपको ये बोलने के कितने पैसे दिए हैं? वो कहती है कि सर कोई पैसा नहीं, हर एक से पूछता हूँ कितनों को दूंगा मैं पैसे, मेरे पास जब इंटरव्यू हजारों हैं, किस किस को दूंगा मैं पैसे ये समझाने के, नहीं दे सकता, और मुझे कोई नहीं देता तो मैं किसी को कैसे दे दूं, मुझे ही नहीं दे रहा कोई इंसान पैसे इस चीज के। मतलब आप कुछ बेच नहीं रहे हो, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, और जो कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो वो कीटोन्स आपके जागृत होते हैं आपको सुपर एनर्जेटिक बनाते हैं, जिससे क्या है आप काम भी और ज्यादा करने लगते हो और आपकी कैलोरीज भी एक्स्ट्रा खर्च होने लगती है। तो ये साइंस काम करती है इसके अंदर कि आपका खाना कम गया, कैलोरीज कम गई, और एग्जिस्टिंग कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप सुपर एनर्जेटिक हो चुके हो, आप काम भी ज्यादा करने लगते हो, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे टाइम निकालें, और हम तो अपने ऑफिस में बिजी हैं, हमारे को नौकरी से टाइम नहीं मिलता। मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप अगर तो किसी ऐसी नौकरी पे हो जहाँ आपको लंच ब्रेक ही नहीं मिलता, तो मेरा आप लोगों को सुझाव ये है कि उस नौकरी को तुरंत बदल दो, ऐसी नौकरी करो जहाँ खाने का तो टाइम मिले ना। देखो प्रियंका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कंट्रोवर्शियल ज़रूर है क्योंकि इतने बड़े आदमी का नाम लेना। अनंत अंबानी जो है, एक तरफ अनंत अंबानी है और एक तरफ भगवान बुद्ध है, आपको क्या लगता है कौन अमीर ज़्यादा, कौन है अमीर? भगवान बुद्ध अमीर है। एक राजा ने अपनी गद्दी का त्याग कर दिया, राजा का बेटा था और सम्राट का बेटा, जिसने अपनी गद्दी का त्याग कर दिया और वो बड़े सुकून से, और एक तरफ अनंत अंबानी है बेचारा, इतनी दौलत होने के बाद भी शरीर से परेशान है। अब कोई लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं कि उसको तो बीमारी है भाई, इस वजह से उसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से उसका नहीं, ऐसे हर किसी पे कमेंट नहीं किया करते। मैं मान सकता हूँ कि उसको कोई बीमारी हो गई होगी, लेकिन हमने क्या देखा, हमारे यहाँ पे ना कुछ ऐसे केसेस आए, किसी का वजन 135 किलो था, आज वो 90 किलो पे आ गए। 135 वाले 90 किलो पे 135 किलो वाला जब आ जाए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी बीमारियां भी इससे ठीक हो रही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने ये भी कहा कि हमारा कैंसर तक भी ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, जब मन शांत होगा। यहाँ पर पता है क्या प्रियंका जी, आप ना एक तो आपका ध्यान इसमें लगेगा, खाने से एक मेडिटेशन घटित हो रही है, आप अपने स्वभाव में परिवर्तन देखोगे, लोगों से बात करने में आपके मिठास आ जाएगी। एक लेडी ने कहा कि मैं घर में इतनी चिड़चिड़ी थी, लोग मेरे घर वाले मेरे से बड़े परेशान थे। वो कहती है अब घर वाले कहते हैं कि तेरे स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया, ना मेरे को गुस्सा आता कभी। एक ने कहा सर मैं डिप्रेशन में थी, हाई डिप्रेशन में, मेरा डिप्रेशन चला गया। बताओ, एक खाना खाने से डिप्रेशन चला गया। तो ये एक मेडिटेशन है। मैं कह रहा हूँ उस पैसे का अनंत अंबानी क्या करेगा जब शरीर ही नहीं काम कर रहा? करेगा क्या उस पैसे का? कोई भी इंसान, आप में से जो लोग अपनी नौकरी के पीछे पागल हो रहे हो, उस पैसे का करोगे क्या? मैं तो कहता हूँ आपसे तो अच्छा एक भिखारी है, उसे दो टाइम की रोटी तो भारत में तो हर भिखारी को भी मिल जाती है ना। तो आप अपने खाने पे ध्यान देके, भगवान ने जन्म दिया कि अपने खाने पे ध्यान देके, अपने शरीर पे ध्यान देके इस दुनिया के विकास में लग जाओ ना। उस पैसे से तो दुश्मनी बनने वाले हैं जिसमें आपके पास शरीर के लिए टाइम नहीं है। ये भाग दौड़ से हर इंसान को, और मेरे चैनल पे अक्सर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, इस तरीके की बातें मेरे मुंह से अपने आप निकल जाती हैं। मैं चाह के नहीं करता, मेरे मुंह से अपने आप निकलती हैं। तो जब मैं ऐसा करता हूँ ना, लोगों का स्वभाव भी पलटने लगा है। लोग ज़्यादा पैसे के पीछे ना भाग के, और मैं एक और बात बताऊँ, ऐसा नहीं कि आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो पैसा नहीं है। जो इंसान पैसे के पीछे नहीं भागता ना, पैसा उसके पीछे भागता है, पैसा उसके पीछे भागता है। तो आप ऐसी चीज़ें छोड़ दो जिनके पास टाइम वगैरह नहीं। पता नहीं कितने पुलिस वाले हैं जो हमारे ऑफिस आते हैं हमसे मिलने के लिए और बताने के लिए कि सर हम आपकी वीडियो फॉलो करते हैं और हमारा इतने किलो वजन हो। हाँ, अभी रिसेंटली एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर, उनका 19 किलो वजन कम हो गया। पहले उनकी वाइफ ने अपना 24 किलो वजन कम किया, तो वाइफ ने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे स्वीकार भारद्वाज हैं। हस्बैंड कहीं और पोस्टेड थे, वाइफ गोरखपुर में रहती थी। तो उन्होंने, वाइफ ने हस्बैंड को भेजी मेरी वीडियो कि ये वीडियो देखना, मेरा इससे 24 किलो वजन कम हो गया। तो हस्बैंड कहते हैं कि मेरे जो सीनियर आते थे तो वो कहते थे क्या बात पेट्रोलिंग पे नहीं जाते, ऐसे कैसे पेट इतना बाहर निकल गया? तो कहते हैं कि मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। अब वो कह रहे हैं कि सर मैं इतना फिट हो गया। मैंने उनकी वीडियो लास्ट वीक ही डाली थी अपने चैनल पे। उन्होंने जो वो यूनिफॉर्म के अंदर एकदम बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हैं। और अभी कल ही एक हमारे यहाँ पर कांस्टेबल आए थे हमारे ऑफिस में, तो वो, मैं ऑफिस में ही था, बाई चांस उनसे मिलना हुआ। वो कह रहे हैं सर मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका, आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा वजन। तो हम कहाँ कहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप सोचो ना, टीचर्स हैं बहुत सारी जिनका टीचर्स का वजन कम हो गया, स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स का वजन कम हो गया, डॉक्टर्स का वजन कम हो रहा है, जिम में जाने वाले कह रहे हैं कि हमारे, मैं तो देखो अभी जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा प्लान है नियर फ्यूचर में मैं जिम भी शुरू करूँ।
लेकिन जो लोग जिम जाते हैं ना, मैंने उनमें क्या देखा, दिन भर में सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं, वो पूरे दिन भर में 2 रोटी खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारी बॉडी में इतनी अच्छी कटिंग आ रही है, कट्स जो पड़ रहे हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत अच्छी शेप में आ रही है बॉडी। उनके कंपैरिजन में जो प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो सिर्फ दिन में 2 रोटी खा रहा है, उसकी बॉडी में इतने अच्छे कट्स आ रहे हैं। तो ये तो एक चमत्कार नहीं हो रहा, लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। आपको पता है प्रियंका जी, इससे बड़ा वरदान क्या होगा? एक लेडी कहती है कि सर मेरी शादी को 21 साल हो गए थे, मेरे को कोई बच्चा नहीं था। वो कहती सर मैं पूरा क्रेडिट, मैंने उनको बार बार कहा कि आप हमें क्रेडिट क्यों दे रहे हो इस चीज़ का? कहती सर मेरा हुआ ही 32 बार की वजह से। उनको शादी के 21 साल के बाद बेटी ने जन्म लिया उनके घर में। ऐसे एक नहीं, कितने इंसिडेंट हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जहाँ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पर ये चीज़ ठीक हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम ना बायोरेट्रिक सर्जरी के लिए जा रहे थे, 2 लाख रुपया हमारा लगता है उसमें कम से कम। तो वो कह रहे हैं हमारी बायोरेट्रिक सर्जरी की जरूरत ही नहीं है अभी। कि कोई कहता है जी मेरे को घुटनों का ऑपरेशन बोल दिया था, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। कहते कोई घुटने का ऑपरेशन नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ दौड़ के ऊपर नीचे। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही हैं। लोगों को जिनको डॉक्टर ने यूट्रस का ऑपरेशन बोल देते हैं, आजकल महिलाओं को ज़्यादातर यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन बोल दिया जाता है, वो नहीं कराना पड़ रहा ड्यू टू 32 बार से नहीं कराना पड़ रहा, वो भी नहीं कराना पड़ रहा। लोगों के इतने बड़े, और कंसीव करने वाली महिलाएं तो मैं आपको क्या बताऊं, कितनी महिलाओं ने कंसीव किया 32 बार के बाद। और आप यहाँ पर ना एक लेडी आई थी जिन्होंने कहा कि मेरे को ना पिछले 28 सालों से एक भी ऐसा मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं गया जब मैंने 6 से कम मैंने पेन किलर्स खाई हूँ। मुझे 6 पेन किलर्स मिनिमम खानी पड़ती थी। अब वो कहती हैं, वो हम चैलेंज लेके आते हैं कई बार ना, तो वो चैलेंज में कहती है मैं आपकी वीडियो तो देखती थी लेकिन मैं करती नहीं थी फॉलो। कहती मैं चैलेंज में आई तो मैंने करना शुरू कर दिया, आपके साथ बैठ के खाना शुरू कर दिया। कह रही इन पिछले 25 दिनों के अंदर मैंने एक बार भी ना कोई गोली खाई है, और मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बिल्कुल टाइम पे आ गई। कितनी लड़कियां आती हैं जो हमारे को इंटरव्यू देती है, कहती है सर मुंह पे सब जगह बाल ही बाल आ गए थे, तो वो बाल आने गायब हो गए यहाँ से। वो कह रही है बाल नहीं आ रहे, यहाँ पे मूंछों पे बाल आ गए थे, गाल पे बाल आ गए थे, वो गायब हो गए। यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो था वो हार्मोन पे बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, हर चीज पे काम कर बैलेंस कर रहा है। हाँ बैलेंस, पीसीओडी ठीक हो जाता है, पीसीओडी बिल्कुल ठीक, थायराइड ठीक हो जाता है। थायराइड के केसेस भी आए, एक नहीं, मैं कहता हूँ अनलिमिटेड के, आप गिनते थक जाओगे। थायराइड और पीसीओडी के इतने केसेस हैं हमारे पास जो ठीक हुए हैं लोगों के। लोग अपनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं। हमने ना फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे क्योंकि खर्च पड़ जाती है, बहुत लोग मैसेज डालते हैं, तो हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बना दिया 32 बार कम्युनिटी के नाम से, बिल्कुल फ्री है। उसमें 1 लाख लोग हैं, ज़्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं उस ग्रुप के अंदर। तो वहाँ पे क्या फ्रीडम है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कुछ भी डालो पोस्ट वहाँ पे। तो वहाँ लोग अपनी रिपोर्ट्स डालते हैं, अपनी फ़ोटो डालते हैं बिफोर एंड आफ्टर की। इतनी सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको वहाँ पे, जिनकी थायराइड नॉर्मल आई है, जिनकी डायबिटीज़ नॉर्मल आई है, जिनका बीपी नॉर्मल आया है, जिनके फैटी लिवर ठीक हुआ है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, वेट लॉस का बाय प्रोडक्ट देखो ना कितना कुछ निकल रहा है। राइट, आई एम एक्साइटेड टू हियर दिस कि मतलब मैंने तो स्टार्ट कर दिया जब आपसे बात हुई थी। जी, तो उसका जो मुझे इनिशियल समझ आ रहा है कि बर्फ आना शुरू हो गई है मुझे खाना खाते वक्त, तो ये भी एक साइन है। बिल्कुल एक साइन है। पहले बर्फ महसूस नहीं होती होगी, कभी आती थी बट अभी हर बार आ रही है, हर मील के बीच में आ जाती है। वाह वाह, तो मुझे लगता है यार कुछ चेंज हुआ है, कुछ हुआ है। और ये जो बर्फ आ रही है ना, इसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि बर्फ आ गई तो रुक जाओ, वो उसके बाद और आगे चलो, थोड़ा सा और आगे चलो। यानी कि ये देखो कि आपका मुंह, आपका शरीर, आपका दिमाग सब चीज बोलने लगे कि भाई बस कर, और नहीं खाना, और खाया नहीं जा रहा। लोग बोलते हैं हम एक रोटी में से भी बचा हुआ जो है ना चिड़िया को डाल देते हैं, हमसे नहीं खाया जा रहा, आधी रोटी ही खा पा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अब ये सुन के बहुत से लोगों के मन में मिसकंसेप्शन हो गई होगी, वो ये कह रहे होंगे भाई मारेगा ये आदमी लोगों को ना, आधी आधी रोटी खिला के लोग तो मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, डेफिशिएंसी हो जाएगी। मेरे यहाँ पे ना वो जो ब्लड की कमी, थैलेसीमिया बोलते हैं ना, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शायद नहीं कुछ और बोलते हैं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें ना ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो कम होता है उनका, वो तो एनीमिया, सो सॉरी मैं एनीमिया बोलता है। एनीमिया के इतने सारे पेशेंट्स आए हैं ना, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे को ना ब्लड जो था 7 या 8 या 6 इतना ही रहता था, अब उनका हीमोग्लोबिन 13, 14 इस तरीके से, 12, 13, 14 इस तरीके, जिनका 6 पे रहता था, रोटी खाई 1, राइट, ब्लड बढ़ गया। आप सोचो
क्या डेफिशिएंसी हो रही है, क्या हो रहा है। और आपको क्या लगता है प्रियंका यहाँ जी? पे आयुर्वेदा का नियम काम करता है। हमारे एक एपिसोड में आयुर्वेदाचार्य आए थे, तो उन्होंने ये बात बताई थी। मैंने उनसे सवाल किया था कि प्रोटीन के लिए हम क्या खाएं। उन्होंने बोला कुछ खाने की जरूरत नहीं है, हमारा सलाइवा, हमारी बॉडी अपने आप सब बनाता है, बस आपको खाने को इतना चबाना है कि वो पानी बन जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हाँ, अब प्रियंका जी, मेरी उम्र 40 का मैं होने वाला हूँ। हाँ, आपको मेरे चेहरे से देख के कहीं से ऐसा लग रहा है कोई कोई डेफिशिएंसी, कोई आंखों के नीचे गड्ढे? और मैंने ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ आज हल्का सा इतना सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाया है, क्योंकि मुझे कभी कभी ड्राइनेस महसूस होती है। उसके अलावा ना कोई मेकअप करता, ना कुछ करता, कहीं से आपको कुछ दिख रहा हो या ऐसा कुछ हो। और मैं 40 का होने वाला हूँ। तो ये सब क्या है, दिन में मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता हूँ। और ऐसा भी मतलब नहीं है खा नहीं पाते हैं, हाँ, फोर्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, खा नहीं भूखे पाता। तो नहीं रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही पकड़ा आपने, मैं भूखा नहीं रह रहा। इनफैक्ट मैं कई बार बर्गर भी खाता हूँ, कई बार पिज्जा भी खाता हूँ, जो खाना होता है। हाँ, कि कैसे, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई रोज बर्गर खाओ, रोज पिज्जा खाओ, लेकिन मेरा ना एक बड़ा प्रिय शब्द है जिसको मैं बोलता हूँ बंधन मुक्त। बंधन मुक्त जीवन किसी भी प्रकार का बंधन जीवन में आपको खत्म कर देगा। आप जैसे ये मुट्ठी को मैं बोलता हूँ, मुट्ठी को आप देखो कितना आसान है कहना कि मैंने मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन एक बार ना कस के 5 मिनट तक बंद करके रख के देखना, आपको नानी याद आ जाएगी। आप कहोगे नहीं भाई खोलो इसको, जल्दी खोलो। किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर जकड़ा नहीं जा सकता। डाइटिंग का मतलब है जकड़न। डाइटिंग थोड़े समय के बाद तोड़। मैं उन लोगों की निंदा नहीं करता जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो साइंस के ऊपर काम कर रही है। लेकिन लोगों की समस्या क्या है, उनका एक मेंटेनेंस प्लान होता है। राइट। एक बार वजन कम कराने के बाद वो एक मेंटेनेंस प्लान भी बताती हैं कि ये इसको फॉलो करना। वहाँ तक कोई जाता ही नहीं है। सब लोग बस डाइटिंग करने के बाद ख़त्म कर देते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है डाइट फॉलो करना। बहुत स्ट्रेसफुल है। मैंने एक बार एक डाइटिशियन से डाइट ली थी, तो उसमें था कि 8 बजे ये खाना है, फिर 11 बजे ये खाना है, 2 बजे ये खाना है, 4 बजे ये खाना है। और मैं जर्नलिस्ट थी, मैं न्यूज़ चैनल में थी, तो मैंने बोला ये आप रख लो। मतलब मुझे तो यही नहीं पता होता मैं कब लंच करूँगी। मतलब हर 2 घंटे बाद मैं सूप अरेंज करूँगी, मैं कहीं से सैलड अरेंज करूँगी। मैं नहीं कर सकती, मैं अपने कैमरामैन के साथ घूम रही हूँ, मैं कहाँ से सूप लेके आऊँगी दाल का। सो मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल था। डाइट प्लान नहीं कर सकते फॉलो। देखिए जो भी डाइटिंग कर रहा है ना, हर किसी के लिए ये स्ट्रेसफुल रहेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग फॉर्म में बहुत जगह बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन जितना डीप में मैं उतरा हूँ इस विषय को लेकर, उतना कोई नहीं उतरा। रुजुता दिवाकर जी जो हैं वो भी अक्सर इस तरीके की ही बातें करती हैं जैसी मैं करता हूँ। तो और वैसे देखोगे ना आप, वो कौन से फिल्म स्टार हैं, माधवन, हाँ आर माधवन, मैंने माधवन का एक टॉक सुना था। आर माधवन ने भी इसी विषय पे बात की। और ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है जहाँ बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। विवा मायर है आई गेस उसका नाम ना, बहुत महंगा है वो, बहुत महंगा। मतलब 5-6 लाख रुपए शायद 10 दिन के लगते हैं वहाँ पे। तो लोग यहाँ से लाखों रुपए भर के वहाँ जाते हैं, अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पे जाते हैं अपना वजन। और वो यही कराते हैं जो मैं यहाँ करा रहा हूँ मुफ्त में, मैं करा रहा हूँ फ्री में। तो वो कहते हैं ना, वो गरीबों का दिलेर मेहंदी है। तो हम वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए कि यहाँ पे पैसे नहीं लगते। और जो चीज़ फ्री होती है ना, कई बार यही विडंबना है प्रियंका जी, कई बार जो चीज़ फ्री होती है ना उसकी लोग कदर नहीं करते। राइट। और अगर मैं यही करना शुरू कर दूं ना, मैं लोगों से पैसे लेने शुरू कर दूं। मैंने एक कंपनी का नाम सुना है हर्बल लाइफ। कंट्रोवर्शियल चीज़ें कहते हैं, बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ज़रूरी हो तो मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो उनसे कोई पैसे ले नहीं रखे और ना मैं लेना चाहता उनसे, और ना मैं लोगों को भी ये सुझाव दूंगा। मैंने आज तक हज़ारों इंटरव्यू लिए हैं अपने चैनल पे, उन हज़ारों में से मान के चलिए 50% लोग तो मुझे ऐसे ज़रूर मिले हैं, महिलाएं बहुत डेस्परेट होती हैं वेट लॉस के लिए। तो मुझे अक्सर महिलाएं मिलती हैं और वो कहती हैं सर हमने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट लिए थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ जी कितना खर्चा हुआ? कोई बोलती है सर 12,000, कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 40,000, कोई बोलता है 1 लाख, कोई बोलता है 2 लाख, कोई बोलता है 1.5 लाख। ऐसे इतना खर्चा किया है लोगों ने। और मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि यहाँ से कितना वजन कम हुआ? कहते सर 15 किलो। मैंने कहा कितने पैसे लगे? कहते सर 0। तो अगर मैं अपने यहाँ पर, मैंने उनसे, मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है पूछने की, मैंने कहा आप कैसे, आपने इतने पैसे दे दिए? क्या कराते क्या है वो लोग? मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि वो कंपनी वाले ऐसा ही कराते होंगे, मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे लोगों ने बताया और मेरे चैनल पे जो मैंने सुना। वो लोग बताते हैं कि जी वो खाने की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद करा देते हैं और उनका वो जो शेक है ना, वो बोलते हैं ये शेक पियो। तो मैंने कहा भाई उससे अच्छा फिर पानी पी लो,
जब सब कुछ ही बंद करना है, पानी पी लो तो भी वजन कम हो जाएगा। लेकिन लोग पकड़ लेते हैं पार्क्स में लोगों को। मुझे भी पकड़ लिया था एक बार। मैंने सुना है वो पार्क्स में ना अपना बोर्ड लगाते हैं, फ्री वेट लॉस चेकअप, ऐसा कुछ ऐसा वो ऐसा भी है। और जो उनके मेंबर्स होते हैं, जैसे वो शायद नेटवर्किंग करके आते हैं, हाँ, तो अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हो और उनको दिख गया कि आप थोड़े ओवर वेट हो, तो आपको पकड़ लेंगे आके, नंबर दे देंगे कि आप इस पे कॉल करना, हम आपको फ्री वेट लॉस कराएंगे। और वो वहाँ पे नाम नहीं लिखते, कंपनी का नाम हाँ, कुछ नहीं, वो बस बोलते हैं वेट लॉस टेक हेल्प करके बैच लगा के भी घूमते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा। और मैंने प्रियंका जी, मैंने ना ये चेक किया था अभी लास्ट ईयर उनकी 2024 में उनकी जो टर्नओवर थी इंडिया में, जो उनका रेवेन्यू था 7,985 करोड़, 7,985 करोड़ रुपए का उनका रेवेन्यू था। और उन्होंने लोगों का एक बार वेट लॉस हो भी जाता है, वो डाइटिंग ही तो है। जैसे ही आप उसको छोड़ते हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को इतनी तरीके की बीमारियां लग जाती हैं वो करने के बाद। मैं उस कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, क्या पता कंपनी ने तो प्रोसेस ठीक किया और जो लोग पैसा कमाने के लिए उसमें जुड़े हैं उन्होंने कुछ गलत कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ के जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया, क्यों ना धीरे चबा के खा के देख लो। मेरे पास भी संख्या छोटी मोटी तो नहीं है, इस समय लाखों करोड़ों की संख्या हो गई हमारे जो वीडियो देखने वालों की ना। इस समय मेरी वीडियो 20 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो और मैं जिन लोगों का वजन कम हुआ है वो भी संख्या जो है वो इस समय लाखों में है। तो इतने लोगों का जब वजन कम हो गया है तो आप क्यों नहीं एक बार ट्राई करके, पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो बैक टू आवर रूट्स। और हम हर एपिसोड में हम इस तरह का कंटेंट भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाना हमें अपने रूट्स पे ही पड़ेगा। जैसे ये भी एक आयुर्वेदा का सिद्धांत ही है कि आप इतना चबाएं कि आपका एक रिश्ता बने आपके खाने के साथ। जैसा आपने जब आप खा रहे थे तो आप कह रहे थे एक रिदम है, एक आवाज़ आ रही है मुझे, और मैं देख रही थी आपके मसल्स यहाँ पे चल रहे थे, एंगेज थे, तो पूरा टाइम आपके मुंह में था खाना। और माधवन की भी हमने बात की तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही बताया था कि मैं बहुत दूर गया पैसा खर्च करके लाखों रुपए कि देखते हैं वो क्या करा रहे हैं। और वहाँ जाके उन्होंने उनको एक बोल में कुछ 4 पीसेस फूड दिया और फिर बोला कि इसे आधे घंटे में खाओ। और फिर बाद में उन्होंने एक मंत्र बताया, तो वो कहते हैं ये तो आयुर्वेदा का मंत्र था, हमारे इंडिया का ही एक पद्धति वो यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। सो ही सेड कि मैं वहाँ गया, जाके देखा तो इंडिया का ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे पतले होने के लिए वहाँ पे वो लोग। सो इट्स लाइक हमारे पास सब कुछ है ऑलरेडी, सब कुछ है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जैसे कभी ना हमें चोट लगी है, बड़ा सा कट लगा। अभी हफ्ते पहले ना मेरे बेटे को चोट लगी, यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड आया, उसको छोटा सा बच्चा है। तो डॉक्टर ने बोला स्टिचेस लगाएंगे तो इसको दर्द ज़्यादा होगा, तो इसलिए स्टिचेस नहीं लगाते। अभी एक ही हफ्ता हुआ क्योंकि बच्चा है, जवान हो रहा है वो अभी, तो उसको वो बहुत जल्दी हील कर गई चोट। और वो थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे, चोट बिल्कुल आपस में स्किन जुड़ गई है, थोड़े समय बाद निशान भी गायब हो जाता है। प्रकृति से बड़ा हीलर दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये प्रकृति ऐसे ऐसे चमत्कार कर रही है। अभी क्या देखा गया, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक जगह थी बहुत बंजर थी, वो बिल्कुल बंजर और कई सालों से बंजर थी। वहां पर पहले कोई स्पीशीज हुआ करती थी, कोई वहां पर इस तरीके, मुझे उस जानवर का नाम नहीं याद आ रहा, वो स्पीशीज हुआ करती थी। अब वो स्पीशीज का ना शिकार कर करके वहां से वो स्पीशीज खत्म हो गई, तो वो जगह बंजर हो गई थी। तो सरकार ने क्या किया, यूएस में वो जगह, वहां पर वो स्पीशीज के जो जानवर थे ना, वो 10-15 जानवर छोड़ दिए और कुछ सालों में उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि वो हजारों में हो गए। और वो जो जगह बिल्कुल बंजर थी, वो वहां पर क्या करते थे, वो जानवर उनके पाँव के जो खुर्रे थे, जो वहां से वो मिट्टी खुदती थी, वो उसमें लपेट लगाते थे, दूर दूर हजारों मील की यात्रा वो करते थे, और वो चल फिर के आए तो वो जगह इतनी हरियाली होगी, चारों तरफ पेड़ पौधे ग्रीनरी सब कुछ हो गया। प्रकृति से बड़ा हीलर दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये हम जो तरीका बता रहे हैं वो प्राकृतिक तरीका है, इसमें कुछ भी मिलावट हम करने का प्रयास नहीं कर रहे। मैं जैसे अभी बता रहा था ना, मैं अगर ये चाहूँ तो मैं ऐसा भी तो कर सकता, रिजल्ट तो आ ही रहे थे। मैं अगर ये चाहता, मैं कहता कि जी ये फला डब्बा खा लो, ये डब्बा मेरा 10,000 रुपए का है, ये डब्बा लो, इससे आपका वजन कम होगा। वजन तो 32 बार से कम हो जाता और डब्बा भी बिक जाता और मेरी जेब भी भर जाती। लेकिन मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कहते हैं ना, अभी बाहर जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा तो 24 घंटे की रिकॉर्डिंग देखेगा, जो सामने आएगा उसी को देखेगा। परमात्मा का सीसीटीवी तो मेरे को वॉशरूम में भी देख रहा है, हर जगह देख रहा है, और वो मेरे मन को देख रहा है, मेरे फिजिकल चीज़ों को नहीं देख रहा। वो मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर मेरे मन में ऐसे विचार है कि मैं इसको ठग लूँ, इससे कुछ चुरा लूँ, वो ऐसा थप्पड़ मारेगा जो मुझे दिखाई नहीं देगा। थोड़े टाइम हो सकता है मैं ग्रो कर जाऊं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता ना।
अंदर तो हो सकता है अनंत अंबानी जो है ऊपर दुनिया को देखने में बहुत बड़ा सेठ और बहुत अच्छा आदमी, अंदर बेचारे के कितनी टेंशन चल रही हो या क्या दिक्कतें चल रही हो, बार बार उसका एग्जांपल दे रहा हूँ तो कहीं हाईलाइट ना हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोग समझे, जो हमें अमीर लग रहा है लोग समझे। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को देखता हूँ, उनकी ओपीडी आजकल 1000 रुपए बड़ी नॉर्मल बात हो गई है एक डॉक्टर की, तो वो उनकी ओपीडी पूरा दिन फुल रहती है पूरा दिन, और बेचारों की पर्सनल लाइफ जाके आप देखोगे तो उनके पास टाइम ही नहीं है। उनको हर वक्त ये रहता है कि आज मैंने छुट्टी ले ली तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, वो अपनी पर्सनल लाइफ को ही नहीं टाइम दे पा रहे। तो हमारे जो मन के भाव होने चाहिए ना, हमारे हर किसी के मन के भाव होने चाहिए कि मैं दिल से बांटूं। जितना बांटोगे ना, परमात्मा प्रकृति आपको भर भर के उतना देगी। तो मेरा उद्देश्य, मैं आपकी पॉडकास्ट पे आया या किसी भी पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, मेरा निवेदन है लोगों से, देखिए मैं बड़ा पुअर हूँ एडिटिंग करने में या मार्केटिंग करने में, मुझे आता नहीं है ये सब। और अगर आप लोगों को आता है तो आप वॉलंटियर बनो हमारे साथ, क्योंकि हम निस्वार्थ कर रहे हैं ये सब कुछ। आप आओ, लोगों तक पहुँचाओ। ऐसी बेकार वीडियो मैडम मैं देखता हूँ, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 5-5 मिलियन। आज फलाना सिंह की शादी है, उसका फलाने का होम टूर दे रहे हैं, उस पर 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन। कंट्रोवर्सी के ऊपर बैठे पागलों की तरह, आज फलाना विदेश घूमने गया, उसके ऊपर इतने मिलियन। बहुत मजा आता है। और ये जो इतनी अच्छी बात हो रही है जिससे मानवता का कल्याण हो रहा है, यहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है व्यूज के लिए, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे भी परमात्मा का कोई तो मर्जी होगी जो वो ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते होंगे कि ऐसा होना, तो उनकी रजा में राजी हो जाते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं, और मैं अनथक प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवादी हूँ आप सब लोगों का कि आप लोगों ने पहचान की कि ये चीज़ ज़रूरी है आनी। बहुत धन्यवाद। बहुत सारे पॉडकास्ट, मुझे याद है प्रियंका जी, आज से ना कुछ महीने पहले तक क्या हालात थे, मैं कभी पॉडकास्ट पे नहीं गया था, आज से कुछ महीने पहले किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं। तो हम क्या करते थे, हमने, मेरे पास जो ऑफिस में स्टाफ है, मैंने उनको बोला जितने भी पॉडकास्टर है ना, सबको मेल डालो। सबको मेल डालो कि भाई हम आपकी पॉडकास्ट पे एज ए गेस्ट बनना चाहते हैं। आपको पता है सब जगह से मेल आती थी, हमारे ये कमर्शियल्स हैं, आपको 70,000 देना पड़ेगा, आपको 2 लाख देना पड़ेगा, आपको 3 लाख देना पड़ेगा। तो मैं कहता था मैं क्यों दूंगा भाई, मैं किस लिए देना, मैं तो बोलने के लिए जा रहा हूँ आपके चैनल पे। तब तक मैं किसी पॉडकास्ट पे गया नहीं था ना, तो तब तक ऐसा होता था। और मैं देना भी नहीं चाहता किसी को इस विषय के ऊपर। मैं पर्सनली, जब मैं इसको कर ही निस्वार्थ रहा हूँ तो मैं किसी को क्यों पैसे दूँ, मुझे किसी से चाहिए भी नहीं। अब कुछ पॉडकास्टर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हम आपको पे करेंगे, आप मुंबई आ जाओ, हम आपकी फ्लाइट का आना जाना, आपको होटल में एकोमोडेशन और कुछ पैसे भी देंगे। मुझे नहीं चाहिए। जितनी मेरी क्षमता होगी, जहां मैं जा सकूंगा, ना मुझे लेना ना मुझे देना। भाई ये निस्वार्थ की चीज़ है, आप भी करो मैं भी करूँ, बढ़ाओ ना। बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं आप एक्चुअली, क्योंकि चीज़ें हम सबको पता है, कहीं ना कहीं सुनी है, बचपन में भी बोलते हैं स्लो खाओ, धीरे खाओ, बड़ा बड़ा मत खाओ, लेकिन आपने उसको इतनी खूबसूरती से डिकोड किया है, बारीकी उसकी समझाते हैं आपकी कैसे करना है, कब करना है, एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड रिमाइंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आपने भी कहा कि लोगों को वीडियो देख के बार बार याद दिलाता रहता हूँ, उन्हें भी याद आता रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और मैं इसको समझना चाहूँगी कि जब आप बोलते हैं कि 32 बार फॉर्मूला करिए, यानी स्लो ईटिंग करिए, उसके साथ क्या कुछ ऐसा भी आप रिकमेंड करते हैं कि फाइबर रिच खाना खाइए या प्रोटीन रिच खाइए या कार्ब्स छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सजेशंस में आता है। जी प्रियंका जी, क्या होता है देखिए, जैसे क्योंकि अब मुझे 7-8 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, और हफ्ते में 2 वीडियो बनाता हूँ, तो लोगों के सवाल जैसे पीसीओडी वगैरह पे मेरे पास सवाल आते थे, ऐसे अब न्यूट्रिशन को लेके भी सवाल आते हैं। तो वो भी मैं अपनी वीडियो में रेगुलर में बताता रहता हूँ कि खाने में अगर इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि यही खाना है, लेकिन अगर इन चीज़ों को भी ऐड किया जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे फाइबर के ऊपर मैं वीडियो बनाई है मैंने डेडिकेटेड कि इस चीज़ को खाओ तो इतना फाइबर मिल जाता है। हमें खीरे को, ककड़ी को, टमाटर को, प्याज को हमें अपनी डाइट में लाना चाहिए, फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में, सनफ्लावर सीड्स को, पंपकिन सीड्स को, चिया सीड्स को, गूंद कतीरा, इन विषयों पर, जैसे त्रिफला पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, इन चीज़ों के ऊपर हम बात बताते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बेचने के लिए हम कोई बात बताते हैं, हम इन चीज़ों को बताते हैं, इनके पहले गुणों को बताते हैं कि सच में इनके ऊपर क्या रिसर्च हुई है, किस किस ने खाया है, इसको खाने का क्या फ़ायदा है, आपके जीवन में क्या लाभ देगा, ये सब चीज़ें बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोरिंगा जो है ना, मोरिंगा एक जंगली पौधा है, उसको उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही कहीं भी उग जाता है। सहजन जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो आप ड्रम स्टिक जिसकी आती है हाँ, जो सांबर में भी डला होता है,
उसके इतने लाभ हैं प्रियंका जी। उसका आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपकी स्किन को बहुत सुंदर बनाता है, आपके ब्लड को साफ करने का काम करता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी किडनीज को बहुत अच्छे से काम कराता है, आपके बाल बहुत सुंदर लगने लगते हैं। लोगों को पता ही नहीं है ये सब चीज़ों का। और ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में मिलती हैं, बिल्कुल फ्री में। नेचर्स गिफ्ट। गुड़हल का पौधा यानी कि हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, हर घर में होता है आजकल। वो सुंदर इतना है देखने में, लगभग हर घर के अंदर वो लाल वाले फूल होते हैं ना, हर घर में पाया जाता है। गुड़हल का हो गया, और साथ में अपराजिता का यानी कि जिसको हम बटरफ्लाई पिया बोलते हैं, ब्लू टी जिसकी बनती है, ये घर घर में पाया जाता है। लोगों को नहीं पता। तो हम इन विषयों के ऊपर, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, लोग पूछते हैं। लोगों ने ही मुझे स्वीकार भारद्वाज 32 बार वाला लोगों ने बनाया है मुझे, मैं खुद से नहीं बना। उनके सवाल, मेरा अध्ययन, और मैं उसको बताता हूँ, फिर लोग उसके फायदे बताते हैं, तो वो और पुख्ता होती चली जाती है, बात और गूढ़ी होती चली जाती है। करना क्या है उसका? हाँ, ये जो फ्लावर्स का हाँ, उसकी चाय बनती है। जैसे आपके घर में गुड़हल का पौधा है, तो उसके 2 या 3 फूल लीजिए, 1 कप पानी को बॉईल कीजिए, उस पानी के अंदर, उबलते हुए पानी में 3 या 4 फूल उसके डाल दीजिए। वो गुड़हल अपना सारा सत्व उसके अंदर छोड़ देगा, और वो चाय बन जाएगी, गुड़हल की चाय। उसको छान लीजिए। छानने के बाद गुड़हल की चाय की सबसे खास बात क्या है, इसे खाली पेट भी पिया जा सकता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिन में सिर्फ जिनका लो बीपी रहता है ना, उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए गुड़हल की चाय। अच्छा। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। जैसे ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ग्रीन टी के बारे में बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है। आती है डीकैफिनेटेड भी, लेकिन फिर भी अधिकतर ग्रीन टी जो होती है उसमें कैफीन होता है। और कैफीन किसी भी प्रकार का हो, शरीर के अंदर जाके ड्राइनेस करने का, कुछ लोगों को ड्राइनेस होती नहीं है, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ग्रीन टी ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शरीर में ड्राइनेस होती है, उनको कैफीन अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत ले ले तो चलेगा, लेकिन वो ग्रीन टी की जगह अगर ये लेना शुरू कर दें, गुड़हल की चाय यानी कि हिबिस्कस टी लेना शुरू कर दें, या फिर ब्लू टी लेना शुरू कर दें, आप देखिएगा इसके बाद मेटाबॉलिज्म, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो फ्लेवोनॉइड्स हैं इसके अंदर। जैसे ग्रीन टी के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसके अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। अच्छा, जो आपने फॉर्मूला बताया था कि खाना खाने के 1 घंटे बाद टी पिए, हाँ जी, तो अगर ग्रीन टी नहीं ले रहे हैं तो ये भी ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री आपके घर में मिलती है। और अगर आपके घर में नहीं भी है, तो हम लोगों की ये भी मदद करते हैं। जिन दामों में बाजार में कहीं से लेने जाओगे, उससे सस्ती हम आपको ये भी मुहैया कराने का काम करते हैं। ये यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने, पीछे मैं एक पॉडकास्ट पे गया ना, तो किसी ने नीचे कमेंट किया, वो ये कहता है कि आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं बेचते, कुछ नहीं बेचते, कुछ नहीं बेचते, आपकी वेबसाइट पे तो ये ग्रीन टी भी मिलती है, एप्पल साइडर भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। तो प्रियंका जी, क्या हुआ, शुरुआत के दिनों में ना हमारे पास ना बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आने। तब मैंने आपको बताया, मैं खुद ही फोन उठाता था, मैं कहता था, लोग क्या पूछते थे, क्योंकि फॉर्मूला का एक भाग था कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पियो। तो शुरुआत के 1-1.5 साल तक मैं लोगों को, लोग पूछते थे सर कौन सी ग्रीन टी पिए। अब मैं बोलता था कि टाटा की पी लो, लिप्टन की पी लो, टेटली की पी लो, मैं ऐसे कुछ भी नाम बोल देता था जो मैंने सुने हुए थे, या मैं भी पीता था कई बार लिप्टन वगैरह की। फिर मुझे एक दिन ना, मैंने वो ग्रीन टी जो थी वो मैं पीने लगा, तो मैंने कहा एक बार पढ़ तो ले भाई, इसमें होता क्या है, इसके ऊपर कुछ अध्ययन तो कर ले। तो मैंने उसका अध्ययन करना शुरू किया। फिर मुझे क्या पता चला कि ग्रीन टी वेट लॉस के लिए कब असर करती है, क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है। ग्रीन टी का पत्ता जो होता है ना, एक तो टी बैग वाली ग्रीन टी इतनी इफेक्टिव नहीं होती वेट लॉस के लिए। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो लूज लीव्स आती है। लूज लीव्स में भी जितना लंबा पत्ता होगा उतनी ज़्यादा असरदार होती है। पहाड़ों पे उगती है ग्रीन टी, पहाड़ों की जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ग्रीन टी उगेगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसकी साल में 4 फसलें होती हैं, जो सबसे पहली फसल होती है वो सबसे ज़्यादा असरदार होती है। तो हमने क्या देखा, हम जो लोगों को बोल रहे थे पहले 1-1.5 साल, वो चूरे वाली ग्रीन टी, वो क्या होते हैं, एशेस, बिल्कुल वेस्ट होता है वो जो एशेस होते हैं वो किसी काम के भी नहीं होते। तो फिर सस्ते होते हैं, हाँ सस्ते भी होते हैं और किसी काम के नहीं होते। फिर हमने क्या किया, हम इसके ऊपर जाके पता किया, दार्जिलिंग में जाके बात की लोगों से, और वो वाली ग्रीन टी सोर्स करनी शुरू की हमने लोगों की मदद के लिए। शुरू में मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा इसको पसंद करने लगे। हमने लोगों की मदद के लिए वो सोर्स करनी शुरू की, लोगों को पहुंचानी शुरू की, और लोगों ने जब पीने के बाद इसके रिव्यूज़ दिए, जो इसका क्या है सबसे बड़ी बात क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ना ब्लोटिंग हो गई, खाना खाने के बाद ना ब्लोटिंग हो जाती है, गैस ब्लोटिंग बहुत कॉमन इशू है। तो ग्रीन टी पीने के बाद इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, ये हमारे शरीर में जाने के बाद जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने का काम करती है।
है। Okay. तो लोगों ने बताया कि सर ये, मैं हर वीडियो में लोगों से पूछता हूँ, मैंने कहा जी आप ग्रीन टी पीते हो? कहते हैं हाँ पीते हो। मैंने कहा कौन सी पीते हो? कहते जी 32 बार वाली पीनी शुरू की जब से आपको देखना शुरू किया। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा होता है? कहते जी जैसे इसको ग्रीन टी को पियो ना, ऐसा लगता है जैसे कभी कभी हम कुछ गलत भी खा लेते हैं तो वो कहते हैं ना जैसे पापों का पश्चाताप करते हैं, कह रहे ऐसा होता है हम पापों का पश्चाताप कर रहे हैं। यही सोच के तो पीते हैं। मैंने उनको बोला कि आपको 32 बार वाली ग्रीन टी और दूसरी ग्रीन टी में क्या डिफरेंस लगा? कहते सर इसको पीने के बाद ना इतना ज्यादा हल्का महसूस होता है, और वो जो हम पी रहे थे ना वो तो लगता है जैसे पानी हो, और ये जो ग्रीन टी हम पी रहे हैं इसमें ऐसा इतना ज्यादा मुंह में फ्लेवर बना रहता है, काफी देर के बाद मुंह में फ्लेवर बना रहता है और बहुत ज्यादा हल्का महसूस होता है। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि मैं सामने बैठा हूँ इसीलिए आप ये बात बोल रहे हो? कहते सर हम इसलिए नहीं बोल रहे, हम वैसे अपने रिश्तेदारों को भी यही ग्रीन टी भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सामने बैठे हो आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य, और हमने ऐसा भी नहीं किया कि कोई बहुत महंगी कर दी, सिर्फ 200 रुपये से शुरू है। जिसने वो कमेंट किया था ना कि हमने बेचना शुरू कर दिया लोगों को, तो पहली बात तो मैं ये भी बता दूं कि हम यहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट होता है, पहली बात कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, बहुत ही नॉमिनल सा प्रॉफिट होता है, वो पैसा भी हम सारा का सारा सेव करें, क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें लोगों से इलाज के लिए 1 रुपया भी ना लिया जाए। तो मेरे को आप देखोगे ना, मेरे पास जो कई सालों पुरानी गाड़ी थी आज भी मेरे पास वही गाड़ी है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं जीऊँ भी तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं जी सकता हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल भी जी सकता हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छाएं भी नहीं है जीने की। तो हम कोई ये जो चीज़ें हमारी वेबसाइट पे मिल रही है ना, कुछ भी देखोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर हम ये कह रहे हो कि मार्केट में ये चीज़ बहुत सस्ती मिलती है और हम अपने नाम का इस्तेमाल करके, मैं चाहूँ तो अपनी ग्रीन टी को 1000 रुपये की बेच सकता हूँ, लोग खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन हमारी ग्रीन टी हमने सिर्फ 200 रुपये की रखी है, जिसमें 50 कप बन जाते हैं। 4 रुपए का 1 कप तैयार हो जाता है ग्रीन टी का, और वो मैंडेटरी नहीं है। ग्रीन टी लेना कोई जरूरी नहीं है, नहीं लोगे तो मतलब आप अगर 32 बार फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको ये वाली ग्रीन टी लेनी है, आपको कोई भी ग्रीन टी कोई भी ले लोगे। और अगर आपका बीपी लो है तो आप हिबिस्कस नहीं लेना है। हाँ, हिबिस्कस नहीं लेना है, बाकी टी आप ले सकते हो, गुड़हल की भी ले सकते हो। और जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या ना, कैमोमाइल का फ्लावर होता है, जो कैमोमाइल का फ्लावर भी आजकल जगह जगह लगा होता है। कैमोमाइल के फ्लावर 2-3 फ्लावर उसके तोड़ो और उसकी भी इसी तरीके से चाय बना लो, रात को नींद ऐसी आएगी, कमाल की नींद आएगी। सोते वक्त लेंगे? हाँ, सोते वक्त। अदरवाइज हमारे पास कैमोमाइल ग्रीन टी भी है, वो कैमोमाइल ग्रीन टी पीने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। एप्पल साइडर विनेगर भी होता है ना, जो सेब का सिरका जिसको बोलते हैं, घर पे बनाना चाहो तो यूट्यूब पे उसकी भी विधि है, नहीं बना सकते तो हमारे पास मिलता है। एप्पल साइडर विनेगर को अगर आप 1 चम्मच सुबह खाली जिन लोगों को अर्थराइटिस है या कहीं जोड़ों में दर्द है, उनको नहीं लेना होता एप्पल साइडर, अदरवाइज लोग ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी के अंदर हल्का गुनगुना पानी हो, ल्यूक वार्म, उसके अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर डाल के और खाली पेट उसको ले लो सुबह सुबह। जी स्वीकार जी, जैसे वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, दोनों में फ़र्क है? क्योंकि कई बार वाटर वेट निकल जाता है तो लोगों का वेट लॉस हो गया, तो ऐसा हाइप तो नहीं हो जाता कई बार? होता है। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों की बॉडी में ना वाटर वेट बहुत ज़्यादा है। क्यों वाटर वेट है? उनको कभी पता ही नहीं था सॉल्ट फ्री डे के बारे में जो हम बताते हैं, और वो उन्होंने कभी जीवन में ना ही नमक को कम किया। बहुत सारे लोगों के घर में तो ना वो नमक औरों के मुकाबले ज़्यादा खाते हैं, और उनको इस बात का पता ही नहीं है कि वो औरों के मुकाबले ज़्यादा नमक खाते हैं। तो और उनकी डाइट भी अच्छी खासी है, तो उनकी बॉडी ना पानी से भरी हुई है, उनका वजन इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे वो स्लो ईटिंग करने लगते हैं, तो स्लो ईटिंग करने का एक बहुत बड़ा लाभ क्या होता है कि थोड़े दिनों में आपका वाटर वेट चला जाता है। तो आप देखने में वाटर वेट कम होना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कम नहीं होना, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है कि आप वैसे ही ब्लोटेड फील करते हो, पूरा दिन पफीनेस आपकी बॉडी में, गोल गोल आपका चेहरा दिखाई देता है हर वक्त, वो कम करना भी बहुत ज़रूरी है। धीरे चबा के खाने से ये क्या होता है, आपका वाटर वेट भी कम होता है, और ये जो सॉल्ट फ्री डे हम कराते हैं इससे भी कम होता है। और धीरे चबा के खाने से आप हर चीज़ को इतना माइन्यूटली आप उसको ऑब्जर्व करते हो। जैसे आपने खाना खाया, दाल रोटी खाया, हम बोलते हैं आंखें बंद कर लो और खो जाओ इसके स्वाद के अंदर कि ये कैसा, इसमें नमक कितना, जीरा कितना, टमाटर कितना, प्याज कितना। आपको ज़्यादा नमक अच्छा भी नहीं लगता, आप कम ही नमक खाओगे, और इससे वाटर वेट कम होता है। और एक होता है कि जिनके बॉडी में ना फैट बहुत ज़्यादा है, तो एक उनको लोगों को कैसे मदद होती है, उनकी कैलोरीज कम होती चली जाती है, तो वो भी कम होता है। तो दोनों में डिफरेंस तो है। एक जगह फैट कम हो रहा है, एक जगह वेट कम हो रहा है, तो जैसे वाटर वेट कम होगा तो वेट तो वैसे ही कम हो जाएगा। और एक जगह सच में चर्बी थी शरीर में, तो वो चर्बी घट रही है, तो सुंदर भी दिखते जा रहे हैं, और उनका मसल मास भी गेन हो रहा है, तो बढ़िया भी लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। फर्क होता है दोनों में। और जो डाइजेशन के इश्यूज हैं, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि सलाइवा जब मिक्स हो रहा है
तो डाइजेशन आधा आपके मुंह में ही हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो देखिए क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा चबाओगे तो एक तो स्लाइवा में मिक्स हो गया, और वो ना इतना धीरे धीरे जा रहा है, आप जब तक लास्ट बाइट तक पहुंचते हो ना तो वो काफ़ी नीचे तक पहुंच चुका होता है। वो जो पहला बाइट होता है ना वो काफ़ी नीचे तक पहुंच चुका है। इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी है हमारी, तो वो बहुत नीचे तक पहुंच चुका होता है पहला बाइट। तो आपका डाइजेशन स्लो हो गया। एक होता है एक ही जगह खाना पड़ा है और तेजी से खाया हुआ खाना पड़ा रहता है। मैंने ना इस बारे में भी कई पॉडकास्ट में बताया था कि जर्मनी में एक रिसर्च हुई थी बिल्ली के ऊपर। वहाँ एक कैट को, एक बिल्ली को एक लैब के अंदर उसके बॉडी पे बहुत सारे संयंत्र लगाए गए और चेक किया कि क्या प्रक्रिया होती है जब ये खाना खाती है। उसको अच्छा खाना दिया गया उसकी पसंद का, तो वो खाती गई, धीरे धीरे मज़े लेके खा रही है। तो वो बता रहे थे, जितने भी डिवाइसेस थे ये बता रहे थे कि इसकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने शुरू हो गए, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, खाने के तुरंत बाद से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। ओके। अगले दिन उसी लैब में उसी बिल्ली को उस तरीके की खाने की चीज़ें, और वहीं थोड़ी देर में खाते खाते एक खूंखार डॉग भी उस लैब के अंदर ले आए। उस कुत्ते ने बिल्ली को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। ओके। अब वो जो डिवाइसेस थे उन्होंने क्या बताया कि वो जो खाना जो पच रहा था, अब डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुए ही नहीं, और अगले 6-7 घंटे तक नहीं रिलीज हुए। वो खाना पचने की बजाय सड़ता रहा। अच्छा, मतलब कनेक्शन ऑफ योर माइंड एंड योर गट, ये बिल्कुल कनेक्शन है। तो अगर हम तेज खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, मन में कोई डर है, कोई चिंता है, किसी के बारे में जेलसी है, तो उस समय भी क्या होगा कि खाना अंदर पड़ा पड़ा सड़ रहा है। तेजी से खा लिया खाना, तेजी से कब खाया? जब खाने को एंजॉय नहीं किया। अगर हम खाने को एंजॉय करें, मैंने ऐसा सुना है कि इटली के अंदर जो लंच टाइम है वो 1.5 से 2 घंटे का है, जो सरकारी लंच टाइम है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट ही अलाउ करती है। हमारे यहाँ पे लंच टाइम कहीं कहीं स्कूल में हमें बहुत सारी टीचर्स बोलती हैं कि सर हमारे यहाँ तो सिर्फ 15 मिनट का लंच ब्रेक होता है। तो वो इतना सा लंच ब्रेक और एक जगह 1.5-2 घंटे का, वहाँ लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में सब लोग इकट्ठे बैठ के आराम से हंसते हैं, खेलते हैं। आप छोड़ो 32 बार को, मैं कहता हूँ आप लोग वैसे ही हंसते खेलते एंजॉय करते हुए, आपके मन में खुशी के भाव हों, टीवी ना देख रहे हो, मोबाइल ना चला रहे हो, आराम आराम से आप खा रहे हो, तो वैसे ही आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। आपके इतने अच्छे अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे और खाना पचने लगेगा। तो ये जो गैस एसिडिटी होती है ना, जब तेजी से खाना खा लोगे तो गैस एसिडिटी होगी। यहाँ पे आप ये समझो 99% लोगों का ये कहना है कि हमें गैस एसिडिटी क्या होती है पता भी नहीं। उनको ये इनो वीनो गैसोफास्ट ये सब लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो ये अपना चुके हैं। हाँ, जो 32 बार से खा रहे हैं। आप ट्राई करना, जिन लोगों को जो सुन रहे हैं मुझे और जिनको गैस है, उनको कल से ही फ़र्क दिखेगा। बहुत लोग शाम को डकारे लेने शुरू कर देते हैं, शाम को ऐसे डकारे और सोडा पीना पड़ता है, और उसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ जाती है, लिम्का दो। और कभी कभी कहते हैं हमारे सिर में चढ़ गई है गैस। यहाँ कभी होता ही नहीं है। और मुझे पता नहीं कितने साल हो गए कि मैंने जो इनो वीनो नहीं लिया। हमारे घर में इनो है बट वो इडली बनाने के लिए है। हमारे घर में इनो मैंने बहुत साल हो गए जो कभी ना लिया हो मैंने। इनो की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती। राइट। ठीक है स्वीकार जी, आपने ये तो अच्छे से समझा दिया कि माइंड गट रिलेशनशिप है, बहुत ज़बरदस्त है। 32 बार आप कर रहे हैं तो आप अपना फूड के साथ रिश्ता बना रहे हैं। आप नहीं भी कर रहे हैं, आप स्लो ईटिंग भी कर रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को एक लेवल पे बैलेंस करके ही खाना खा रहे हैं, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। कहीं ना कहीं वर्कआउट का भी कोई रिश्ता है क्या? जब इतने टेस्टिमनीज हैं तो क्या वो लोग कुछ साथ में वर्कआउट भी कर रहे हैं? जी हाँ प्रियंका जी, देखिए क्या होता है, वेट लॉस के अंदर वैसे देखा जाए तो केवल 10% रोल है वर्कआउट का। मैं लोगों को ये नहीं कहता कि आप वर्कआउट करना छोड़ दो। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप वर्कआउट करो फिट रहने के लिए, फ्लेक्सिबल रहने के लिए। वजन घटाने के लिए वर्कआउट मत करो। कोई भी चीज़ पड़ी पड़ी जंग खा जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। आप वजन तो कम कर लोगे लेकिन फ्लेक्सिबल ही नहीं हो तो उसका क्या करोगे? तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए मेरा जो पर्सनली जो जोर रहता है वो योग के ऊपर रहता है कि आप योग करें। योग में भी खास तौर पे 2 चीज़ें मैं बहुत बोलता हूँ, एक तो कपालभाति प्राणायाम और एक सूर्य नमस्कार। इन दोनों में मेरी बहुत श्रद्धा है। वैसे तो हर प्रकार का योग बहुत अच्छा होता है, लेकिन कपालभाति और सूर्य नमस्कार जो बहुत अच्छा है। जो लोग बड़े अच्छे रिजल्ट चाहते हैं वो वेट ट्रेनिंग भी करें, लेकिन किसी ट्रेनर की सुपरविजन में। कभी कभी लोग ना जिम में जाके गलत वजन उठा लेते हैं और उससे उनको सारी जिंदगी के लेने देने पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है तो किसी ट्रेनर से पूछे बिना मत करना, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और योग और प्राणायाम तो करें, बहुत अच्छी बात है। ओके। और
कुछ लिस्ट ऑफ बीमारियां बताएंगे जो आपने देखा कि इतने सालों में इस फॉर्मूला से ठीक हो गई लोगों की? मैंने तो जी, मुझे ना उन बीमारियों के नाम भी नहीं पता जो मैंने ठीक होती देखी हैं लोगों की। अच्छा। मैं फिर भी बता देता हूँ। हाँ। मुझे देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा पीसीओडी मैंने सुना है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है लोग महिलाओं का, ठीक ठीक होते हो देखा गया है। एक जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, या इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, वो मैंने ठीक होते देखे हैं। ओके। मैंने डायबिटीज़ लोगों का ठीक होते देखा, नॉर्मल आते हुए देखा, बिना गोलियों के आते देखा। मैंने हाई बीपी की समस्या लोगों की ठीक होते देखी है। मैंने थायराइड लोगों का ठीक होते देखा। मैंने घुटनों का दर्द ठीक होते देखा, एड़ियों का दर्द होते ठीक देखा, वेरिकोज वेन ठीक होते देखा, फैटी लीवर ठीक होते देखा, हार्ट की समस्या ठीक होते देखी है। स्किन की समस्या, जो पिगमेंटेशन होती है वो देख के, गांठ पड़ जाती है कई जगह, वो ठीक होते देखा है। लाइपोमा। लोगों को यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन होता है, वो उनका होना बंद हो जाता है, मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ठीक होते हुए देखा है। और आलस तो एक बड़ा ही कॉमन चीज़ है, आलस दूर होते हुए देखा लोगों का। बालों की जो उनकी सुंदरता वो बढ़ते हुए देखी है। स्किन ग्लो करते हुए मैंने लोगों की देखी है। मतलब यहाँ तक कि हमारे पास 2 लोगों के रिव्यूज़ ऐसे में जिनका कैंसर भी ठीक हुआ है। हमारे पास ना कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि 32 बार करो इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये अधिकार तो है कहने का कि जी Right. हमें लोगों ने खुद से आके बताया कि हमने 32 बार किया, उससे हमारा कैंसर भी ठीक हुआ है। ये अधिकार तो है क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला है। तो जो उन्होंने बोला उसको देखो। और ये नहीं मैं कहता कि आप जो कर रहे हो ट्रीटमेंट वो छोड़ दो, करते रहो। Right. उसके साथ जब आपको यहाँ फ़ायदा होने लग जाए तो वो Right. छोड़ दो। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो प्रियंका जी जो मैंने ना देखी हो लोगों को, यहाँ तक कि कहते हैं ना वो वाइट दाग हो जाते हैं लोगों के, वो वाइट दाग भी लोगों के ठीक हो रहे हैं। क्या नहीं ठीक हो रहा, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल सब बॉडी, हेयर। जैसे अभी आप बता रहे हो कि मुझे टॉन्सिल्स की समस्या है। हाँ। मैंने टॉन्सिल्स वाले भी ठीक होते देखे, यहाँ पे लोगों का टॉन्सिल्स भी ठीक हो गया। और आप ये चीज़ ना चेक करने के लिए लोगों के पास एक क्या है तरीका, हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है फेसबुक पे 32 बार कम्युनिटी, लोग ना वहाँ पे आके कई बार कमेंट, हर चीज़ का जवाब मैं नहीं दे पाता तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है। तो वहाँ लोग आके पोस्ट कर देते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर हेल्थ इशू है, क्या किसी और को भी था, क्या मेरा ये ठीक हो सकता है 32 बार से। नीचे लाइन लग जाती है बताने वालों की। कम्युनिटी है ना वो। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट, अगर आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग देख रहे हैं तो आप बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, कोई बीमारी है तो वो सॉल्व हुई है, प्लीज कमेंट में बताएं। इससे मोटिवेशन मिलेगी नए लोगों को। आप नहीं भी कहोगे वो तब भी बताते हैं। एक और चीज मैंने क्या देखी है, हमारे लोग इतने प्यारे हैं जो हमें वीडियो को देखते हैं, कहते हैं ना अपने आप आपके जैसी चीजें ना लोगों को अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। तो जिन लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ बोलते हुए, वो क्या कर रहे हैं, कहीं कोई वेट लॉस की वीडियो अपलोड हो जाए कहीं पे भी, वो जाते हैं वहाँ नीचे जो कमेंट करते हैं, मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई कमेंट करना, वो वहाँ जो कमेंट करते हैं ना, ये अनुभव मुझे पता चला जोश टॉक से। मैं जोश टॉक पे गया था। जोश टॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मेरे अभी 1 मिलियन भी पूरे नहीं हुए हैं। तो जोश टॉक वालों ने मुझे खुद से बुलाया। कैसे बुलाया, वहाँ पे ना वेट लॉस वाले भी काफ़ी आते हैं जोश टॉक पे, जोश आशा पे तो बहुत सारे आते हैं। तो मैं इतना नहीं देखता था जोश टॉक, लेकिन मेरे लोग तो देखते थे जो 32 बार को फॉलो करते हैं। उन्होंने वहाँ पे हल्ला मचाया हुआ था, स्वीकार सर, स्वीकार सर, स्वीकार सर। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा जोश टॉक पे, मैंने जो वीडियो बोली उस पर भी करीब 11-12 लाख लोग देख चुके हैं। अब ज़्यादा पुरानी नहीं है वो वीडियो। और उसके नीचे मैंने कमेंट सेक्शन जाके पढ़ा, आप भी पढ़ना नीचे, जो लोगों ने आग लगाई हुई है 32 बार की, मेरा 5 किलो कम हो गया, मेरा 28 किलो, मेरा 30, आपके नीचे भी देखना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई IT सेल बनाई हुई है, मैं छोटा सा बच्चा इस फील्ड के अंदर, मेरे पास इतना धन नहीं, इतना संसाधन नहीं कि मैं वेरी रियल एंड रॉ, इट्स वेरी इतने कमेंट आएंगे। आप देखना आप की वीडियो के नीचे लोग कमेंट भर देंगे दबा के कि हमारे को ये फायदा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान आई होप ये नए लोगों पे भी पहुंचे, लाखों लोगों पे पहुंचे और आपकी कम्युनिटी के लोग अपने प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुई हैं उनकी वो लिखें, ताकि सब लोग मोटिवेट हों इसे करने के लिए। और क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है, नेचुरल है, हमारे रूट्स से जुड़ा हुआ है कि स्लो ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम होता होगा इससे। सब चीज़ों, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो आपको होगा ही नहीं ना। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि आप हर चीज़ फटाफट करना चाहते हो, हर चीज़ में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो आई थिंक ये केसेस भी होते होंगे, बहुत सारे होते हैं प्रियंका जी। देखिए क्योंकि इतना लंबा, क्योंकि सब कुछ तो हम पॉडकास्ट में बता भी नहीं सकते। वहाँ वीडियोस जब हर हफ्ते नई नई आती है ना, उसमें अब मैं बोलता तो कुछ ना कुछ हुई। एक सत्संग क्या होता है, सत्संग होता है सत्य का संग करना, जो सत्य है। हम बात कर रहे हैं सत्य की, ये जो 32 बार है सत्य है। और सत्य में ना बाबा नानक ने कहा कि थाप्या ना जाए कीता ना होई,
आपो आप निरंजन सोही। थाप्या ना जाए मतलब ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, कीता ना होई, करने से नहीं होगा। आपो आप निरंजन सोही, अपने आप घटित होगा। 32 बार मैं किसी पे थापने का प्रयास करूंगा, नहीं थपेगा। कीता ना होई, मैं किसी से जबरदस्ती करवाने की कोशिश करूंगा, आपो आप निरंजन सोही। कोई करना चाहेगा ना, सत्य। मैं सत्य की बात करने आया हूं, मैं कुछ बेचने नहीं आया, किसी से कुछ ऐसा छीनने नहीं आया, कुछ गिमिक नहीं करने आया, कोई स्कैम नहीं करने आया। भले ही कोई स्कैम कहे, मुझे कोई स्कैमस्टर कहे, आई वुड लव, मुझे अच्छा लगेगा था। क्योंकि मैंने ना एक अताउल्ला खान का ना गाना है, वो कहते हैं बालो बत्तियां वे माही साकू मारो संगला नाल। ये ना सराइकी भाषा है, पाकिस्तान में बोली जाती है। अच्छा। हैदराबाद, हिंदुस्तान में भी करोड़ों लोग हैं बोलने वाले। ओके। उसका मतलब क्या है कि वो अपने प्यार करने वाले को बोल रहा है कि बालो बत्तियां जलाओ और मुझे मारो संगला नाल, मतलब लोहे की संगल से मारो, पित्तल बनाया ही सोना बनसा अमला लाल, मतलब मुझे जो मैं पित्तल हूं ना, तुम्हारी मार से मैं सोना बन जाऊंगा। तो बालो बत्तियां, मैं भी लोगों को कहता हूं मुझे हार्ड ट्रीटमेंट दो, मुझे बेल्ट से मारो, मुझे बुरे से बुरे सवाल पूछो, कट्टर से कट्टर सवाल पूछो, जब कुछ ऐसा छुपाने का है ही नहीं तो मैं क्या छुपाऊं। कहते हैं भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि भगवान महावीर नग्न क्यों हो गए थे, क्या कोई जवाब दे। भगवान महावीर कपड़े नहीं डालते, क्यों नग्न हो गए। तो भगवान महावीर ने कहा कि जब छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये खुला आसमान ही मेरी छत, तो मैं क्या छुपाऊं। तो मेरे पास 32 बार में कुछ ऐसा लोग कहते हैं सर कुछ अलग बताओ। क्या बताऊं भाई, ये खत्म ही नहीं हुआ अभी ये खत्म ही नहीं हुआ, तो मैं और क्या बताऊं। तो यहाँ ना ये एक तरीके का सच्चा आध्यात्म है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं, मैं भक्ति करने के लिए नहीं बोल रहा कि राम कृष्ण की भक्ति करो, आप जो करते हो वो करो, लेकिन ये एक सच्चा आध्यात्म है कि आपको ये करते करते ना अपने खुद से प्यार होने लगेगा। और सबसे बड़ा परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है ना, हमें अपने आप से इतना प्यार होने लगेगा, अपने आप को इतना अच्छा लगने लगेगा। और जो लोगों का वेट लॉस होता है ना, जैसे कभी जिनको जीवन में प्रेम हुआ है ना, कभी किसी को जीवन में प्यार हुआ है, तो प्यार वाली जो फीलिंग होती है ना, मुझे भी हुआ है, सबको होता है। देखो जीवन में जब पहली बार कभी जीवन में प्यार होता है ना, एक अलग तरीके सेरोटोनिन रिलीज होता है बॉडी में ना, एक अलग तरीके का ऑरा बन जाता है हमारा। तो 32 बार से जब आपका वजन कम होने लगता है ना, आप वो पहले प्यार वाली फीलिंग में आ जाते हो अपने स्वयं के साथ, अपने स्वयं के, अपने खुद के अंदर छुपे हुए परमात्मा से प्यार करने लग जाते हो, वो फीलिंग में आप आ जाते हो। और इससे समाज का इतना कल्याण हो रहा है। लोग कहते हैं कि मान लो, मैं कहता हूँ चलो आपने अगर कोई ग्रीन टी ले ली, पहली बात तो ग्रीन टी ना लो, उसके बिना भी वजन कम होगा। दूसरी बात आपने ले भी, लोग कहते हैं सर हम तो गरीब है, हमारा नुकसान, इतने पैसे कहाँ से भरोगे। अच्छा। एक बात हर इंसान याद रखे कि कोई इंसान, गरीब इंसान मोटा नहीं होता। आपके पास रिसोर्सेज थोड़े से ज्यादा थे तभी तो आपने ज्यादा खा लिया और आप मोटे हो गए। और यहाँ तो धन की बचत होती है। यहाँ पे अगर कोई इंसान 4 रोटी खाता तो एक से ज्यादा नहीं खा पाता, वो 3 रोटी की हर रोज की, सुबह शाम की 2 टाइम की 6 रोटी आपकी दिन भर की बच रही है। महीने की कैलकुलेट करोगे तो 6 × 18 180 रोटी कितने रुपए की आती हैं। उसके अलावा दाल चावल, बाहर के समोसे पकौड़े कितना बचेगा, डॉक्टर की फीस कितनी बचेगी, बीमारियों से बचोगे। हाँ, एक चीज़ का खर्चा हम ज़रूर कराते हैं लोगों के, कपड़ों का खर्चा सबका होता है। जो लोग पतले होते हैं ना, फिर उनको कपड़े अपने ऑल्टर कराने, या तो ऑल्टर का खर्चा लगता है या नए कपड़े खरीदने का उनको बड़ा मज़ा आता है। फिर लोग कपड़े, ये खर्चा हम ज़रूर कराते हैं। और ये हमसे खरीदने को नहीं बोलते, अपनी पसंद के मार्केट में जाके ले लो। तो ये खर्चा तो सपना होगा, मतलब ये सबको ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा खर्चा हो जाएगा जी। और कुछ छुपाने का नहीं। मेरा निवेदन ये है कि लोग देखो, लोगों में ही वो ताकत है कि इस छोटी सी बात को वायरल कराएं। आपका मेरा चैनल हो सकता है कि छोटा चैनल हो, हम बहुत बड़ा वो नहीं रखते, लेकिन मैंने जब देखा ना, मुझे कई बार ये बात बड़ी अजीब लगती है। एक अजीब सी चीज़ है, छोटा सा एक हाउस टूर दिखा रहे हैं, भाई तूने क्या हाउस टूर से लेना, और उसके ऊपर देख रहे हैं 10 मिलियन व्यूज आए हुए हैं, फलाना फलाना यूट्यूबर है। और हम यहाँ ये जो धर्म की बात, अध्यात्म की बात, स्वास्थ्य की बात, जीवन की बात, इतनी कीमती बात, करोड़ों रुपए की बात देखिए, मैंने ना ये पहले भी बताया, जो कोहिनूर हीरा था ना, वो गोलकुंडा की खान से जब निकला ना, तो मुझे इस बात में दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि कोहिनूर का हीरा जब गोलकुंडा की खान से निकला तो पहले 6 महीने तक वो एक पत्थर था। हीरे को तराशने के बाद वो हीरा बनता है, पहले वो पत्थर ही होता है। तो 6 महीने तक हमने सुना है कि उसका बेटा, जिसको वो हीरा मिला था, वो 6 महीने तक तो उसको इधर उधर फेंक के खेलता था अपने घर में। तो 6 महीने बाद जब उसको तराशा गया तो पता चला ये कोहिनूर का हीरा है।
तो हमारा भी जो 32 बार है ना, ये इसको अभी तक तराशने की आवश्यकता, और तराशेंगे तो ये लोग ही ना, ये बैठे हैं पारखी जो देख रहे होंगे वीडियो, राइट, इनके वश में है, जो जनता के हाथ में ताकत होती है ना, ये चाहे किसी भी चीज को वायरल करा दे। इस विषय को वायरल होना समाज के लिए अति अनिवार्य कि है। हो रहा है, और आई विश कि ये पहुंचे लाखों लोगों तक, और ये पहुंचेगी, वीडियो भी पहुंचेगी। आपका चैनल भी बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू। आई हैव रेड ऑल द कमेंट्स, मोस्ट ऑफ इट। बहुत दुआएं मिलती हैं आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड मुझे बस थोड़ा सा ये भी जानना है कि क्या केवल 32 बार को हम करते हैं तो इसका रिमाइंडर कैसे लाइफ में हमारे रह सकता है? क्योंकि हम आज वीडियो देखी, मान लीजिए मैं आपसे मिली, मुझे याद रहा, एक हफ्ते तक रहा, 2 हफ्ते, एक हैबिट में मान लीजिए नहीं आया कि स्लो ईटिंग है, तो कोई तरीका है जिससे हम रिमाइंड करा सके खुद को? प्रियंका जी, एक तो होता है, देखिए, खुद से इंसान सेल्फ मोटिवेट हो जाए, बड़ा मुश्किल काम है, हो जाते हैं, फिर भी कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद होता है सत्संग। सत्संग मतलब सत्य का संग। जो हम ये सिखा रहे हैं, जो मैं वीडियोस डालता हूँ ना, वो रेगुलर आती आंधी आए, तूफान आए, मैं कभी बीमार हूँ, हॉस्पिटल में भी था मैं, इनफैक्ट जब मुझे कोरोना हुआ था तब भी मैं वीडियो बना रहा था। तो वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते रहते हैं ना, ये एक पिलर का काम करती है, तो ये आपको बीच में डिमोटिवेट नहीं होने देती। जैसे आप हफ्ते में 2 वीडियोस तो आनी इंटरव्यूज की, उसके अलावा कुछ नॉलेज की वीडियो भी आती है, आता विषय 32 बार ही होता है, विषय से नहीं हम भटकते कभी भी। तो आप वो वीडियो, फाउंडेशन वही है। हाँ, कुछ नई जानकारी है या कोई नई साइंटिफिक चीज आपके सामने आती है तो वो आप शेयर करेंगे लोगों के साथ। और एक सबसे बड़ा आदमी कहाँ नहीं भटकेगा, वो अपने रिजल्ट्स की वजह से नहीं भटकता। सबसे बड़ा मोटिवेटर है रिजल्ट। आपने अगर 32 बार किया और आपका 1 किलो भी वजन कम हो गया ना, फिर आप खुद ही लालायित हो जाते हो कि मैं और आगे चलूं, और आगे चलूं, और आगे चलना है तो हमारे साथ अगर आ जाओगे तो एक माहौल मिल जाता है आपको। हाँ, राइट। ओके। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर फॉर द लास्ट कमेंट्स? कोई बात जो आप कहना चाहें व्यूअर्स से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, देखो, दुनिया में ना बहुत सारे मुझसे काबिल लोग भी हैं जो शायद इस विषय को मुझसे अच्छा समझा पाएं, और जिन्होंने मुझसे अच्छा इसको अपने ऊपर फॉलो किया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है इस समय परमात्मा ने ये दायित्व मुझे दिया है कि मैं इसको आप लोगों तक लेकर आऊं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन इतना ही रहेगा कि इस बात को दुनिया तक फैलाओ। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं कहीं पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पॉडकास्ट पे जाता हूं, एक एक कमेंट को बड़े ध्यान से रीड करता हूं। तो प्रियंका जी, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ने वाला हूं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे आके कमेंट ज़रूर करना, मैं सारे पढ़ूंगा, और जहाँ संभव होगा मैं उनके रिप्लाई भी करूँगा, जो जो बातें आप पूछोगे। और इसके ऊपर लगे रहना। ये छोटी सी बात अभी 1 घंटे में शायद ना समझ में आ पाए, जब आप लंबा चलोगे इस विषय के ऊपर तो देखना आपको लगेगा कि जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो गया, और टाइम वाइम सब आपका निकल जाएगा इसमें। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा जी, आप लोग इसको करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करने के बाद ही आपको इसका हल पता चलेगा कि ये आपके ऊपर काम करता है या नहीं करता, और 100% करेगा, सबके ऊपर करता है। राइट। मुझे एक लास्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन करना था। आपने अपनी फैट लॉस जर्नी हमारे साथ शेयर की। आप 96 kg पे थे, हाँ जी। तो फिर आपका लोएस्ट कितना हुआ अभी वेट? मैं प्रियंका जी, मैं ना 72 पे भी चला जाता हूँ, ओके, 75 पे भी आता हूँ, 78 पे भी आता हूँ, 80 पे भी, 85 पे भी। क्यों ऐसा करता हूँ मैं? मुझको क्योंकि लोगों को सिखाना है। तो मुझे हमारे यहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं ना, तो चैलेंज में लोग बोलते हैं हमें ना विजिबल रिजल्ट्स भी देखने हैं। तो मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ कि चैलेंज शुरू होने से पहले मैं अपना वेट बढ़ाता हूँ। मैं 32 बार को एक बार छोड़ता हूँ, जानबूझकर छोड़ता हूँ। इसीलिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे पता चल सके उन लोगों की बातें जो 32 बार नहीं करते, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो मैं बहुत बार इसको छोड़ के इंटेंशनली तेज खा के अपना वजन भी बढ़ाता हूँ, बहुत बार बढ़ाता हूँ और बहुत बार घटाता हूँ। अब तक मैं कम से कम ये समझो 30-40 बार बढ़ा चुका हूँ, 30-40 बार मैं घटा भी चुका हूँ। तो अब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, या मैं अपना भी मैं बता दूं, कभी भी आप मुझे ये कहो ना कि 1 महीने के अंदर ही आपको अपना वेट लॉस करना, मुझे जरा सा भी टेंशन नहीं होती, जरा सा भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे पास है, मैं ऐसे धीरे चबा के खाऊं और उसी से चला मतलब ये एक मैजिक वॉन्ड है आपके पास, एक जादुई वेट को लेके मैजिक वॉन्ड मेरे पास है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊं, मैं कोई ऐसा ये भी नहीं हूं, मैं कोई बहुत ज़्यादा वो कहे ना कि आपको जिम वाली बॉडी, मस्कुलर बॉडी आपको बनानी है, बॉडी बिल्डर बनना है, ना मेरी वो इच्छा, ना मैं किसी को वो बनने के लिए कहता कि आप वो करो। जिनकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। राइट। मेरे को एक साधारण जीवन जीना था जिसमें मैं खुश हूँ। और मैं जहाँ पर अभी हूँ इससे मैं नीचे भी चला जाता हूँ, इससे ऊपर भी आता हूँ, और वो मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और मर्जी से जाता हूँ, और इसमें डर भी नहीं लगता, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आते हैं। स्वीकार जी, बहुत
ब्यूटीफुली आपने समझाया, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, और आपने खुद इतनी रिसर्च की है जिसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है और लाखों लोग अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं ओनली थ्रू दिस मैजिकल फॉर्मूला ऑफ 32 बार। जी 32 बार आपको चबाना है, 32 नहीं होता तो 25 बार चबा लीजिए, 20 बार चबा लीजिए, बट यू हैव टू ईट स्लोली। एंड दिस कॉन्वर्जेशन रिमाइंड्स अस दैट बिग चेंजेस इन लाइफ कम फ्रॉम स्मॉल हैबिट्स। सिर्फ एक छोटी सी हैबिट ही बदलनी है और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लाखों लोगों की टेस्टिमनीज़ मैंने भी पढ़ी हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। आप जाके ज़रूर फॉलो करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रेगुलरली। एंड अ बिग थैंक्स टू यू स्वीकार भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा। सेम यार, थैंक यू। आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए, मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल पिल है जो आप दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हमारे बीच में होगा। आपको हमने कोशिश की एक ऐसे कंटेंट से जोड़ने की जो लाइफ चेंजिंग है, जिससे आप अपने आप को बेहतर जान पाए। और हमारी टीम के लिए आप क्या दे सकते हैं, आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं अबाउट योर फीडबैक। आपके फीडबैक में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग थी एपिसोड में तो आप वो भी बता सकते हैं, बट वी डू नीड टू हियर यू। थैंक यू सो मच।